वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की चौपाल, रात्रि 7:30 बजे, 18 दिसंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। जी भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। आवाज आ रही है भैया? हाँ जी। ठीक है। जो भाई बहन चश्मा लगाए हुए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का, गुरु का ध्यान करते हुए। ओ ओ ओ ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम। आ, वंदे मातरम की गान के लिए कलकत्ता से जुड़ चुकी हैं या नहीं? जी दीदी, नंदिता दीदी माइक अनम्यूट करें। जी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम के बाद एक भजन भी सुनाना चाहती हूँ जरूर, भैया। जरूर दीदी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम शश्यामलम मातरम। वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरं। वन्दे मातरम। वंदे मातरम सभी को। जी दीदी, भजन। आपके लिए ही कर रही हूँ क्योंकि बहुत दिन से इच्छा थी कि सभी आते हैं, आपका इतना प्रशंसा करते हैं, अच्छा लगता है सुनने में, तो मुझे लगा मैं भी कुछ करूँ भैया के लिए, गाऊं थोड़ा मुझे जो आता है। जी दीदी। हम्म।
हरि ओम, हरि ओम। कातव कांता कस्ते पुत्रः, संसारो हयमतीव विचित्रः। कस्य त्वं वा कुतयातः, तत्त्वं चिन्तय यदिदं भ्रातः। भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते। कातव कान्ता कस्ते पुत्रः, संसारो हयमतीव विचित्रः। कस्य त्वं वा कुतयातः, तत्त्वं चिन्तय यदिदं भ्रातः। भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते। हरि ओम। मा कुरु धनजना यौवना गर्वं, हरति निमेषात् काल सर्वं। मायामयमिदमखिलं हित्वा, ब्रह्मपदं प्रविशासु विदित्वा। भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते। कातव कान्ता कस्ते पुत्रः, संसारो हयमतीव विचित्रः। कस्य त्वं वा कुतयात, तत्त्वं चिन्तय यदिदं भ्रातः। भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते। हरि ओम। इसका थोड़ा अर्थ भी बता देती हूँ, क्योंकि ये तो संस्कृत का है। थोड़ा आदिगुरु शंकराचार्य जो है कोई कोई तो जानते होंगे इनको। तो इसका जो मीनिंग है वो बताया कि कौन आपका स्त्री है, कौन आपका पुत्र है, संतान है, वो ये संसार विचित्र है। तो आप कहाँ से आए हो, ये सब तत्व सहकारे इसको चिंता करने के लिए बोला है। तो भजन गाओ, गोविंद का नाम करो, भजन गाओ, इससे मन शांत हो जाएगा। ऐसा ही है इसका मीनिंग। जी भैया। बहुत सुंदर है दीदी, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा मीनिंग किया, तो बहुत सुंदर है। और भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन चौपल का देर हो जाएगा, इसलिए मैं कंप्लीट नहीं किया। फिर किसी दिन कंप्लीट सुनाऊंगी। बहुत अच्छा, इतना इतना गाएंगे तो सबको सुनने में समझने में भी इजी हो जाएगा। आपका वंदे जी। मातरम भी बहुत अच्छा है दीदी। धन्यवाद धन्यवाद। मेघा जी, मुंह कैसे रखी हो, ऐसे क्यों रखी हो? थोड़ा हंसो। अच्छा, कम हंस रही हूँ क्या? मेघा जी, मेघा जी, मेघा आनंद जी। जी, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया आज चौपाल पे मेरी एक गुरु बहन जुड़ी है, सुधा अग्रवाल, रायपुर से। सुधा भाभी, आप हैंड रेज कर लो, वो आपको एक अनुभव बताएगी और एक अच्छा नुस्खा बताएगी। आज उसने मेरे को बताया, जी तो जी। अपनी इच्छा से उन्होंने खुद ही ने बोला कि हाँ मैं जुड़ूं, अच्छा लगेगा मुझे। सुधा अग्रवाल दीदी, हैंड रेस कीजिए सुधा भाभी। आपके मोबाइल पे मैसेज भी किया हुआ है।
सुधा अग्रवाल दीदी रायपुर से। जो भी चौपाल में जूम मीटिंग में पहली बार जुड़ते हैं तो आपको थोड़े से पता होना चाहिए कि जूम में एक माइक बना होता है, वीडियो, पार्टिसिपेट, चैट, रिएक्ट, जहाँ पे दिल का निशान है उस दिल के निशान को टच करने पे राइज हैंड लिखा हुआ आता है, उसे टच करने से आप इस पूरी भीड़ में दिखने लग जाते हैं। शायद वो कर नहीं पा रही, मैंने उनको को होस्ट भी बना दिया है। शायद लीव कर गई है क्या भैया? मुझे तो दिखाई नहीं पड़ी, अभी तो दिखाई पड़ रही थी थोड़ा देर पहले। ठीक है भैया, फिर आ जाएगी, कोई बात नहीं, आप दूसरा हैंड रेज लीजिए तब तक। जी जी, चलिए अब चौपाल पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनुभव से। और अनुभव का मतलब ये नहीं कि कोमल पटेल बहन के पतिदेव, ठीक है, आप ऐसा ना समझे। तो सबसे पहले सतीश रेडू भाई, मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, सतीश रेडू भाई जी, रसोई चिकित्सा, मतलब रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। एक बार फिर साबित हुई रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। जी भैया। वंदे मातरम गोविंद भाई जी, वंदे मातरम सभी सभी को। गोविंद भाई जी, गला बिल्कुल, आज आवाज कैसी आ रही है? आज तो ठीक आ रही है, कल तो ऐसा लगा था कि हाँ, परसों तो बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही थी। जी जी और वो जो आपने बताया था, एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी काली मिर्च, एक चुटकी फिटकरी और एक चुटकी सेंधा नमक, सिर्फ एक ही बारी काढ़ा बनाया था और उसके गरारे किए और पी लिया। उसके बाद आवाज अपने आप ठीक होने लग गई और आज आपको ठीक लग रही है, बल थोड़ी बहुत कमी है वो कल तक हो जाएगी ठीक। बहुत ही बढ़िया अनुभव भाई जी, बहुत रसोई घर से बहुत ही बढ़िया अपना उपचार किया। और वही आप वाली बात है कि डरना नहीं है, हम्म, ये मेहमान है, एक दो दिन में अपने आप चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भाई जी। जी भैया। सिर्फ एक ही, मतलब वो आपको काटे का फोटो भेज रखा मैंने, एक ही बार ही लिया था। उसके बाद मतलब आराम लगने लग गया तो अपने आप में ठीक हो जाएगा, आप ज्यादा लेने के समय भी नहीं पाया और लिया भी नहीं। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी नारी सुरक्षा के कर्णधार के एक ग्रुप में व्हाट्सएप पे मैसेज गया हुआ है, आप में से कोई भी अनम्यूट करके उसे पढ़ें। वो भी एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव है। रात के समय एक बहन ने शेरनी बनकर रक्षा करी और स्वस्थ हो गई, तो हम सभी को उस अनुभव को सुनना चाहिए। जी दीदी, मीरा मित्तल दीदी, आप ही पढ़ लीजिए, या जो भी नारी सुरक्षा के कर्णधार वाले ग्रुप में है उसमें डला है, अभी अभी डाला हूँ। भैया मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ। आप नहीं हो तभी आपको, बाकी कोई और है जब तक कर लें, मैं मीरा दीदी को जोड़ देता हूँ। मीरा मित्तल दीदी, क्या हुआ परमेश्वरी दीदी, नजर नहीं मिला क्या? आज सुबह से पढ़ पढ़ के थक गई लग रहा है, इसीलिए हाथ नहीं उठा रही। नहीं उठा रही थी वो टच नहीं हो रहा था भैया। अच्छा मैं अच्छा। धन्यवाद। ऐड तो हो गई हूँ लेकिन उसमें मैसेज शायद पहले आ चुका अब आपको नहीं दिखेगा ना, क्योंकि आप अभी जुड़े हैं इसलिए। जी। जी अच्छा, जी भैया, ये हम्म। पढ़ रही हूँ। वंदे मातरम भाई जी, वंदे मात मेरी बड़ी। वंदे मातरम भाई जी। हम्म। मेरी बड़ी बहन उम्र 70 साल परसों मेरे घर आई थी। रात को अचानक उनकी छाती में बहुत तेज दर्द उठ गया। उन्होंने रात 2 बजे मुझे उठाया तो सांस नहीं ले पा रही थी, बहुत तड़प रही थी, पर गोविंद भाई जी ने इतना मजबूत बना दिया कि घबराहट नहीं होती। मैंने उन्हें अदरक का टुकड़ा दिया और काढ़ा बनाने लगी। काढ़े में मैंने मेथी दाना, सौंठ, अजवाइन, हींग, काला नमक डाला। उन्हें हल्का सा आराम लगा, पर फिर से शुरू हो गया। आधे घंटे बाद मैंने फिर से उन्हें काढ़ा दिया। मैजिक ऑयल से छाती की मालिश करी, अंगूठा और अंगुली के बीच के पॉइंट दबाए।
जी। इतना, हाँ आगे वाला भी ना। हाँ जी, हाँ जी, आगे वाला भी। छाती की मालिश करी, अंगूठे पॉइंट पर मालिश करी तो डकार आने से उन्हें हल्का लगने लगा, तो उन्हें नींद आ गई। पर सुबह उठने पर फिर से दर्द बताया, तो मैंने गोविंद भाई जी को कॉल किया तो उन्होंने काढ़े को नियमित रखने को कहा। मैंने एक बार फिर से दिया और वो पूरी तरह से ठीक हो गई। मैं सोच रही हूँ कि घबराहट में अगर मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जाती तो पता नहीं क्या होता। आपको भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से हमें कुछ हिम्मत आई है। जी भैया, जी दीदी। आगे वाला भी, ये भी पढ़ूं भैया? आगे वाला तो ये मैं, सतीश भाई तो हाँ अभी भैया ने बता दिया। हाँ, वो तो भाई जी जी। आ ही गए थे। और हाँ एक कुत्ते वाला देखो, स्टेटस देखने के बाद वर्षा दीदी को क्या रिप्लाई आता है वो देखिए जरा, पढ़ना दीदी। हाँ जी वर्षा जी, ये बात तो है। मैं भी अपनी डॉटर को ये दे रही हूँ, तो मेरी डॉटर ने के फेस पे भी बहुत ग्लो आ गया है। और ये बोनानाशक लेने से मेरी डॉटर को हेल्थ इशू थे वो भी ठीक हो गए। थैंक यू सो मच वर्षा जी। जी वर्षा भैया। दीदी हैं, वर्षा दीदी के देखते हैं उनके मन पे क्या खुशी है। वर्षा दीदी हैं क्या? वर्षा चड्डा दीदी शायद शादियों में घूम रही होंगी। ठीक है, अब तो शादियां कहाँ है भैया। पार्टियों में घूम रही होगी। ठीक। जी जी। चलिए कोई बात नहीं। पहले सुधा अग्रवाल दीदी को ले लेते हैं रायपुर से। मीरा मित्तल दीदी की सहेली। दीदी आपके मोबाइल पे मैसेज किया होगा, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को, वंदे मातरम। धन्यवाद। बहुत दिनों से दीदी बोल रही थी मेरे को, पर बस मैं मतलब यो तरह से बनना चाहिए कि नहीं लिख पा रही थी। और 2-3 दिन से थोड़ा थोड़ा सुन रही थी, अच्छा लग रहा मेरे को भी। मीरा दीदी और मैं दोनों राजेश कपूर जी गुरु जी की बहुत बड़ी मतलब बनना चाहिए कि एक तरह से शिष्य है हम दोनों उनके, बिल्कुल भक्त, गुरु भक्त हैं बिल्कुल। वो मैंने भी उनके कोर्स ऑनलाइन किए हुए हैं और मीरा दीदी भी करी हैं। और मैं अभी रायपुर में जो होने वाला था वो भी उनका मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। कुछ ऐसा हुआ कि अब उनका प्रोग्राम हो नहीं रहा है यहाँ पर, तो और उनके जो बताते हैं वो मैं दैनिक जीवन में उनका करती रहती हूँ यूज, कुछ ना कुछ कैसे भी करके। तो अभी जो उनका एक उन्होंने आपके उसमें भी बताया था कि अरीठे को और मीठा सोडा और नमक और साइट्रिक एसिड, इसको मिला के इसका उन्होंने ऐसे बताया था कि वो अरीठे का पाउडर बना लो। पर मैंने अरीठे को पानी में डाल दिया एक बॉटल में, और 4-5 अरीठे के वो डाल दिए उसमें बॉल्स। और उसी फिर जब वो 1-2 दिन पानी रहने दिया, फिर जब वो अच्छे से घुल गया तो उसको मैंने शेक करा अच्छे से, और एक बाउल में निकाल के उसी में नमक और मीठा सोडा डाला और साइट्रिक एसिड डाला। और फिर उससे बाई से कहा कि बर्तन इससे साफ करो आज तुम। मैं कहा उसको अगर मैं ये कहूंगी कि तुम इससे करो, ही मैंने बनाया है, तो उन्हें समझ नहीं आएगी। मैं कहा इससे आपके हाथ नहीं खराब होंगे, 1-2 दिन यूज करके बताओ, इसमें कुछ कमी हो तो मुझे बताना। तो मैं देख रही हूँ कि 2 दिन से बर्तन अच्छे साफ हो रहे और चमक रहे हैं बर्तन। तो मैं ये अनुभव आप सब लोगों के, मैंने आज मीरा दीदी से बात करी, उनको बताया, और मैं कहा आज मैं मीटिंग में भी जुड़ूंगी और सबको बताऊंगी कि आप लोग सब ऐसा कीजिए। हमको मतलब कि ये मतलब अपना घर का तो हम स्वास्थ्य के हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही है। बर्तनों में साबुन रहता है, हमेशा सोचती थी बर्तन धुलने के बाद भी स्मेल आती है, अच्छी साबुन है इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा तो इसका है पार्टिकल, कुछ ना कुछ तो रहता ही है। पर और पर्यावरण की दृष्टि से भी देखें तो मतलब धरती में जाता है तो हमारी मतलब पर्यावरण को भी बहुत प्रदूषित कर रहा है। तो मैं पर्यावरण के प्रति भी बहुत ज़्यादा सजग हूँ, बहुत चीज़ें मतलब घर में करती हूँ। तो इसलिए मेरे को ये बहुत अच्छी लगी, इसलिए आप सब लोगों के सामने ये अनुभव साझा करना चाह रही थी कि आप, मैं चाहती हूँ कि सभी मेरी बहनें इस ग्रुप में जितनी भी हैं वो इसको करें और फिर उसका रिजल्ट बताएं कि कैसा है।
जी दीदी, तो जैसा कि आपने कहा कि 4-5 रीठे का जो छिलके हैं या बीज समेत आपने डाल दिया, कुछ दिन हाँ हाँ। बाद उसे मसल के छान के उसमें नमक की छाना भी नहीं, मसला भी नहीं और छाना भी नहीं, कुछ नहीं करा मैंने तो। उसमें से बस उसको शेक करा और पानी निकाल लिया और उसी में फिर वापस पानी डाल दिया। नमक कितना मिलाई और सेट्रिक? नमक तो मैंने आधा चम्मच करीब नमक डाला उसमें। अभी तो थोड़ा सा ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, तो थोड़ा पता पड़ जाएगा करते करते। और थोड़ा मतलब आधे चम्मच से भी 1/4 चम्मच उसमें मीठा सोडा डाला। जी, और सेट्रिक एसिड? साइट्रिक एसिड तो मतलब वो जो बाजार से क्रिस्टल्स आते हैं, तो 3-4 क्रिस्टल्स डाले, बस इतना ही डाला है अभी तो। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस अनुभव से समेत परिवार की चौपाल से जुड़े अनेकों परिवार, अनेकों भाई बहनें अपने घर जी जी। पास का उपयोग करेंगे और वो भी और स्वस्थ होंगे, औरों को भी स्वस्थ होने का प्रयास कराएंगे। ऐसे ही मैं एक एंजाइम जो गुरुजी का बताया हुआ है वो एंजाइम भी बनाती हूँ, और एंजाइम बालों में लगाती हूँ तो उससे बाल बिल्कुल नहीं झड़ते हैं। जी दीदी। तो चाहूंगी कि सभी बहनें वो एंजाइम का वीडियो देखें, बनाएं, और मतलब उससे बाल धोएंगे, मतलब लगाएंगे तो बिल्कुल नहीं झड़ेंगे। मैं अभी बना रही हूँ, शैम्पू भी वो कर रही हूँ कोशिश, अगर हुआ तैयार हुआ तो मैं फिर आपको बताऊंगी कि कैसे बनाया। मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं जो चीज कर रही हूँ, जो बना रही हूँ, सब लोगों के सामने साझा करूं, ताकि सब सीखें और हम अपने परिवार को और अपने मतलब पृथ्वी को, दोनों को स्वस्थ रखें। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप जैसी बड़ी बहनों का साथ मिल रहा है। बिल्कुल, मेरे को भी बहुत खुशी है कि हम सब मिलके कुछ करें। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, वैसे ही हम सब लोगों के साथ से एक दिन वो, ये हमारी संस्कृति और हमारा जो आयुर्वेद, जो भी हमारी सनातन संस्कृति में जितनी भी सब चीजें हैं, वो सब लोग मतलब उसको अप्लाई करें और बताएं, हाँ, कि हाँ वो सब चीजें ही ठीक थी और हैं और आगे भी रहेंगी। जी जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे चलते हैं सिल्लीगुड़ी। नीतू महेश्वरी दीदी, सिल्लीगुड़ी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया ये फीडबैक तो है तो नारी सुरक्षा का, लेकिन फिर भी मैं दे ही देती हूँ इसमें। जी जी। तो बेटी को जाना था भैया आउट स्टेशन, तो उसका पीरियड डेट थोड़ा सा लेट ही था, आया नहीं था। तो मेरे को बोली मम्मी कुछ ऐसा हो सकता है क्या, थोड़ा सा प्रीपोन हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, लिख ले 6 नंबर लिख ले ऑरेंज कलर से हथेली पे, और थोड़ा सा रिस्ट मसाज बैठी बैठी करती रहे, जब मौका मिले करती रहो। तो और स्टीम भी ले लेना बोले। तो भैया एक ही दिन शायद उसने 6 लिखा होगा ऑरेंज ऑरेंज कलर से, और हल्का फुल्का कोई 2-1 मिनट का कोई मसाज किया होगा उसमें रिस्ट में मसाज किया होगा, तो उसके पीरियड आ गए भैया। तो वो बहुत खुश हो रही थी। तो बोला स्टीम तो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी मम्मी, पहले ही हो गया। नॉर्मली उसका बाद में होता है, डेट आने से बाद में होता है। तो अब की बार बिफोर टाइम ये करने से हो गया भैया। भैया यही कहना था। और जी दूसरी बात है सुधा दीदी, अभी आपने जो बताया था हम लोग शायद नोट ही नहीं कर पाए वो रीठा वाला। अगर आप ग्रुप में हैं तो थोड़ा सा लिखित रूप में भेज दीजिएगा। जी भैया। जी दीदी, बहुत बहुत। अंजना गोयल दीदी, प्रीतमपुरा। हाँ भैया, मैं वो सुधा दीदी से पूछना चाह रही थी, वो एंजाइम लगाती है तो वो कौन सा एंजाइम लगाती है, नींबू का, केले का, या कौन सा, जिससे उसके बाल नहीं झड़ते, और कैसे लगाती है वो भी पूछना चाह रही थी। तो जरा जी करवा सुधा दीजिए। दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें। सुधा अग्रवाल दीदी, रायपुर। जी 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 भैया। अ, दीदी मैं एंजाइम ऐसा कुछ नहीं है, कौन सा लगाती हूँ, गुरुजी ने उन्होंने बताया है। जैसे वैसे बालों के लिए आप एलोवेरा का लगाओ, नीम कोई भी लगाओ, नीम का लगाओ, सब अच्छा होता है। सभी के बोलते हैं कि गुण करीब करीब बराबर ही होते हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो अगर आप के पास हो नीम का तो नीम का लगा लीजिए, एलोवेरा का हो एलोवेरा का लगा लीजिए, नहीं तो फिर जो है वो वाला लगा लीजिए। और मैं क्या करती हूँ, सुबह सिर धोने के 1-2 घंटे पहले एंजाइम लगा लेती हूँ। पहले बात कर ले, फिर करेंगे। तब तक थोड़ा आराम मिल जाएगा ना। जी 1-2 घंटे पहले लगा लेती हूँ, और फिर बालों में शैम्पू का मतलब जिससे भी अपने को बाल धोना है, धोने के बाद लास्ट में मतलब जब बाल अच्छे से धो लेती हूँ तो एक मग्गे में थोड़ा सा एंजाइम डाल के
और लास्ट में वापस से बालों में डाल लेती हूँ। लास्ट मतलब वो एंजाइम वाला पानी अपने बालों में धोती हूँ उससे। दीदी और ऑयलिंग करते हो आप? हाँ, जैसे एंजाइम लगा लिया तो पहले भी लगा लेती हूँ, रात को लगा लिया, एक दिन पहले लगा लिया, ऑयल लगा लिया, उसके बाद सुबह एंजाइम लगा लिया धोने से पहले, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, जब अपने को धोना हो। रात को गर्मी का टाइम है तो रात को लगा के सो जाती हूँ। अब ठंडी का टाइम है अभी तो रात को नहीं लगाती हूँ, तो फिर सुबह सुबह लगा लेती हूँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू दीदी। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आप करके देखिए, बहुत अच्छा मतलब। और मैं तो आपको बताऊं, आंवला रीठा शिकाकाई को पानी में भिगोती हूँ और उसी में थोड़ा सा एंजाइम डाल देती हूँ, उसी बोतल में, अच्छा और उसको रख देती हूँ। अगर बाल धोते हो तो वो थोड़े कड़क नहीं हो जाते बाल? मतलब ये इतना एंजाइम लगाने से है ना, बालों में थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाती है धोने के बाद। लास्ट में आप एंजाइम वाले पानी से धोएंगे ना, तो फिर आपके बाल कड़क नहीं रहेंगे उससे। ठीक है। मैं और आंवला अरीठा शिकाकाई को भी मतलब ऐसे पाउडर फॉर्म में नहीं लेके, आधा कूटा ऐसे बस उसको पानी में ऐसे ही डाल दिया, और डालने के बाद फिर उसको, जैसे आज रात को डाल दिया, कभी भी डाल दो जब अपने को बोला कि, और उसी में एंजाइम डाल देती हूँ थोड़ा, तो उससे वो खराब नहीं होता है पानी। आप 15 दिन भी रखोगे ना तो वो खराब नहीं होगा। और ये हमेशा के लिए आपके लिए एक तरह से शैम्पू तैयार हो गया। अब आप उसको मसलिए, पानी छान लीजिए और उससे शैम्पू कर लीजिए, और लास्ट में एंजाइम वाले पानी से धो लीजिए अपने बाल को। आप करके देखिए। मेरी छोटी वाली बेटी को तो मैंने करके दिया, तो उस बोली हाँ अच्छे हैं बाल, ठीक है, उसको भी अच्छा लगा करके। भैया से शैम्पू मंगवाया था ना, तो उससे बेटी के तो बाल झड़ने बंद हो गए, लेकिन मेरे बाल अभी भी झड़ रहे हैं। एज का फर्क है या क्या, मतलब एज की वजह से है या क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन ईशा मेरी बेटी के बाल है ना झड़ने एकदम बंद हो गए, मतलब एक बाल भी हर पेड़ के पत्ते झड़ते हैं, चिंता ना करें, ठीक है। अब पूरी रात में ही बाल मत उगा लो। सुमन बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी मैं आज का अभी का अनुभव दे रही हूँ। भैया जी मुझे जुकाम हो रहा था, सुबह से जुकाम हो रहा था, और अब शाम के समय से असहनीय दर्द गर्दन में था बहुत तेज। और भैया जी अरंड तेल, अजवान तेल मैंने मिला के रख रखा है दर्द का, वो मैंने दर्द का तेल भी लगा लिया। लेकिन भैया जी अब लेटते समय भैया जी असहनीय दर्द हो रहा था, और यहाँ की उठा भी नहीं जा रहा था मेरे से, और आंखों से आंसू भी जा रहे थे। और फिर मैंने अब सुट्टा लिया था, और उसके बाद भैया जी मैं लेट गई, और जो महेंद्र भैया जी का वो है वीडियो थी वो मैंने चलाई, मंत्र चिकित्सा। और भैया जी अभी अभी उठी हूँ मैं, इतना दर्द था लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। सामूहिक मंत्र चिकित्सा की वीडियो को रिप्ले करके स्वस्थ हो रहे हैं परिवार, तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मुकेश कुमार मंडल, अररिया बिहार। मुकेश कुमार मंडल, अररिया बिहार। राम 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 सभी को। आज मैजिक वेल का जादू चल गया भाई। फॉरेस्टगंज में नया सेंटर डाले हैं, आपके यहाँ से मैजिक वेल ले करके आए थे। तो एक लेडीज है वहाँ की, 65 साल उम्र है उनका। 3 साल पहले दायां हाथ में उसका लकवा मारा था, पूरा का पूरा हाथ शून्य हो गया था। ये कोहनी के पास से लेकर के नीचे तक पूरा उसका काम नहीं करता था, लगभग 3 साल से काम बिल्कुल ही नहीं करता था, ये हाथ उसका बेकाम था। तो आज हम जब गए क्लिनिक पे वहाँ, तो यही 3-4 दिन से जा रहे हैं, आज गए थे वहाँ क्लिनिक पे, तो वो चाय पी रही थी बैठ के होटल में। हम उसको पूछे कि क्या हुआ, हाथ ऐसे काहे झुला रहे हैं? बोली बेटा 3 साल पहले लकवा मारा था, अभी तक ठीक नहीं हुआ है, यहाँ से लेके दिल्ली तक गए, इलाज किए, 3-4 लाख 5 लाख रुपया खर्च हो गया, पैसा नहीं है, तो इलाज कैसे करेंगे? तो हम बोले ठीक है आइए अंदर आप, हम तो अभी आए हैं, आइए अंदर, हमारे पास एक तेल है, लगा के देखते हैं आपका। उसको तेल लगा दिए, तेल लगाए तो बोली कुछ कुछ हो रहा है हाथ में मेरा। तो बोली
हो रहा है तो एक इलास्टिक था जो महेंद्र चाचा जी बताते हैं बांधने के लिए, तो हम उसका इसमें बांध दिए ऐसे ऐसे करके पूरा घुमा के। उसको बोले कि आपसे उठेगा, बोला मेरा हाथ नहीं उठता है, काम नहीं करता है। तो हम सहारा दिए उसको उठाने का, बोले एक बार उठाओ ऐसे बोलो राम, फिर ऐसे गिराओ फिर बोलो राम, मतलब जितना बार उठाओ गिराओ राम, एक राम दो राम तीन ऐसे करो। तो करते करते मतलब हम भी सहारा दे रहे हैं, वो भी कर रही है, यानी कि आधा घंटा के बाद उसका हाथ फ्री हो गया, यानी कि काम करने लगा। तो अब वो खुशी से पूरा उछल रही है, पूरा घूम रही है कि हमारा हाथ ठीक हो गया, हम उठा रहे हैं, हम ये कर लिए, हम वो कर लिए। मतलब समझ नहीं आया कि मैजिक वेल का जादू कैसा चला। 3 साल से उसका हाथ हिलता भी नहीं था, यहाँ से इधर का काम ही नहीं करता। ये मैजिक वेल लगा के बंधन चिकित्सा कर दी है, बस अब वो खुशी से पागल हो गई है। राम राम सभी को, बस यही था आज बहुत का। बहुत धन्यवाद भैया। आपके सानिध्य में स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों से अद्भुत परिणाम जानने को मिले, दिल खुश हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब हमारे बीच में एक दीदी जुड़ी हुई हैं, जिनका नाम है वंदना अग्रवाल, रायपुर से। आज रायपुर वालों के दिन हैं? 2 रायपुर आ गए, अब तीसरा रायपुर चलते हैं। क्या आज रायपुर से आगे निकलेंगे नहीं क्या? वंदना दीदी माइक अनम्यूट करना और वीडियो ऑन करना अपना। जी भैया, जी भैया, जी, वीडियो ऑन कीजिए। हो गया ना? हाँ जी, नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम, वंदे मातरम। मैं दिख नहीं रहूंगा लेकिन मेरा नाम दिख रहा होगा, ठीक है? जी जी जी। क्योंकि आपने आपने मुझे रायपुर से पोहे नहीं खिलाए थे, इसलिए मैं दर्शन नहीं देता। आपका स्वागत है भैया। हाँ, आया था तो चली गई थी घूमने शादी में। अरे वो भी जरूरी था, मैं उसके लिए आज भी क्षमा प्रार्थी हूँ। अरे आप जो कहेंगे तो कंपनसेट करूंगी। बोला है, हे भगवान, मैं तो हंसने के लिए बोला था। चलो, हाँ जी जी दीदी, बताएं कैसी हाँ लगी चौपाल? आपको इसीलिए थोड़ी देर बाद अनम्यूट किया। मैंने कहा आज आप पहली बार चौपाल पे जुड़े हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि गोविंद भाई की चौपाल कैसी है, स्वस्थ समृद्ध बहुत चौपाल। बहुत सुंदर प्रयास है भैया, मैं पहली बार जुड़ी और मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना सुंदर प्लेटफॉर्म आपने दिया है, हम अपनी समस्याएं भी रखें। और ये उस समय की याद दिला रहा है जब हम रेडियो में सुना करते थे। उस तरह का कुछ माहौल बन रहा है, बहुत मतलब कूल, बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो जी भैया मेरे यहाँ एक प्रॉब्लम है, स्वास्थ्यगत प्रॉब्लम है, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी। जी। मेरी ताई जी हैं, कलकत्ते में रहती हैं। तो 77-78 साल की उम्र है उनकी। उन्होंने मेरे से कहा कि आप उनसे बात करती हो तो मेरे लिए पूछ के बताना। तो क्या पूछ सकती हूँ भैया मैं यहाँ पे? जरूर दीदी, लेकिन पहले थोड़ी सी जानकारी दे दूं ताकि आप, एक मेरी बहन हो, बड़ी बहन हो, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आपका नुकसान हो। अगर जी चौपाल पे आपने अपने पति देव को हस्बैंड बोला तो 500 रुपये आपको पति देव को भेजने पड़ेंगे और उसकी सेल्फी भेजनी पड़ेगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। कभी सर मैडम शब्दों का प्रयोग कर लिया तो 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। जी लेकिन जी जी। जुर्माना इधर जमा नहीं कराना है, आपको अपने पास ही एक गुल्लक में डालनी है, जिस गुल्लक का नाम है चलो चौपन, जो स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में तीसरी तृतीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी आयोजन में आप लोगों को आने के लिए आप ही के खर्चों का इंतजाम कराने का प्रयास है। कि थोड़ी थोड़ी गलतियां करते जाओगे, गुल्लक भरते जाओगे, और आते वक्त वो पैसों की दिक्कत होगी नहीं कि भाई जाएं कैसे। ठीक है, तो पहली ठीक चीज, पति और पत्नी को हस्बैंड वाइफ बोलने का जुर्माना 500 रुपये। 501 रुपये है, लेकिन 1 रुपये सारे गुल्लक गायब कर देते हैं, फोटो में 500 ही की दिखाते हैं, 1 रुपये देते ही नहीं है। ठीक है, तो है भैया, ऐसा तो हमें सुने नहीं नहीं चाहिए, थे। हमें नहीं चाहिए वो, उधर ही चाहिए, आपको अपने ही गुल्लक में रखना है। जी जी जी। जी दीदी। ये अच्छा प्रयास है। हाँ, मैं हाँ पूछू भैया? हाँ जी, पूछिए दीदी। तो वही ताई जी की बात कर रही थी तो उन्होंने कहा भैया से पूछना, पहले भी उनके फैमिली में आपसे पूछे हैं जी तो अच्छा लगा था उन लोग को। जी उनको क्या हो रहा है कि एक तो चेस्ट के बीचों बीच, जहाँ पे मतलब एकदम सेंटर में उनको दर्द रहता है।
जी 2-1 साल से दर्द रहता ही है। और दूसरा एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही है उनको, एनी टाइम गैस पास होती है। और जैसे गैस के प्रेशर से थोड़ा मोशन भी हो जाता है, मतलब हल्का फुल्का छींटा लग जाता है, तो वो बहुत परेशान है उससे। और अगर दही वगैरह खाती हैं या मट्ठा लेती हैं तो उंगलियां सूज जाती हैं। जी जी। इस तरह का है। दीदी उनके लिए उनको बता दीजिए, बहुत ही सिंपल सा, अजवाइन, जी 2 चुटकी अजवाइन, हाँ हाँ 2 चुटकी सौंठ, हाँ। और 2 जीरे के बराबर हींग। अच्छा 1 कप पानी में उबालेंगी, आधा कप रह जाए या आधे कप पानी में उबालें, थोड़ा सा कम रह जाए, तो दिन में 2 से 3 बार पियेंगी। अच्छा। हाँ, उनको मतलब 2 से 3 बार तो जरूर पीना ही पीना है। जी जी लगातार जी। 10 से 15 दिन करेंगी तो उनकी ये समस्या नष्ट हो जाएगी। तो ये गैस की मेन समस्या है भैया। गैस दर्द दोनों के लिए। और और जब गैस नहीं बनेगा, गैस का प्रेशर नहीं आएगा, तो अपने आप मल द्वार की जो दिक्कत है, वो हाँ, कंट्रोल हो जाएगा। और खाने में कोई परहेज? खाने में इतनी उम्र है तो थोड़ा सा ठंडे का परहेज रखें, ठंडा और खट्टा ना खाएं। अच्छा ठीक है, ठंडा खट्टा ना खाएं। अगर ठंडे खट्टे भी खाने का मन भी करे तो उस पर काली मिर्च जरूर मिलाएं, और दोपहर के समय में खाएं। जी जी। ठंडा मतलब आइस कूल फ्रिज का निकला हुआ? नहीं नहीं, मतलब ठंडे का मतलब जैसे अमरूद भी खाना हो तो दोपहर में खाएं, काली मिर्च मिला के खाएं। ठीक है, अच्छा, जो अगर ठंडी संतरे प्रकृति वाले भी फल हैं। खाने हैं तो काली मिर्च मिला के खाएं, और दोपहर में खाएं, ना ही तड़के सुबह और ना ही शाम रात को। अच्छा, सुबह खाली पेट भी नहीं खा सकते फ्रूट? ना ना, एक उम्र के बाद, जैसे अगर 50 60 की उम्र हो जाती है तो उस वक्त बात प्रधान हो जाता है, तो ठंडी चीजों से सर्दियों में उन्हें बहुत तकलीफ होती है। ओ, खाना ही है तो रात को अपना बादाम है, काली मिर्च है, आ, ये कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, वो पानी में भिगो दें, सुबह उसको पीस के घोल बना के शेक बना के पिए। दूध के साथ? दूध के साथ लेना है, दूध के साथ, नहीं तो पानी में, नॉर्मल पानी में भी अगर बादाम के भीगे हुए बादाम को जब सुबह पीसेंगे तो बादाम का दूध तो अपने आप बन जाएगा। जी 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 जी। भीगे हुए बादाम को पीसने के बाद तो दूध की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद अपने आप में दूध है। और बाजार के पैकेट वाले दूध से तो 1000 गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना ज्यादा अच्छा है। और गाय का दूध तो ऐसे दूध दही हाँ, ले सकते हैं? गाय का मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, गाय की ताजे दूध, ताजा दूध, ताजी दही, ताजी छाछ। भोर भय अच्छा मट्ठा पिए संग जीरा नमक मिलाए। हैं, भोर भय मट्ठा पिए संग जीरा नमक मिलाए। इसके आगे का एक लाइन था वो मैं भूल गया, लेकिन काफी अच्छा श्लोक है। हाँ हाँ। तो काहे को आए, ऐसे ही कुछ करके था। तो सुबह उठ काहे का? ताजे ताजे मट्ठे में, हाँ मतलब हाँ। जीरा और काला नमक मिला के अगर पिया जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन ताजा, ताजा का मतलब क्या, अभी मथा और पी लिए, ऐसा नहीं कि मथने के बाद मट्ठा बन गया है जी, रखा हुआ है, 2 घंटे बाद उसको पी रहे हैं, 3 घंटे बाद पी रहे हैं, 4 घंटे बाद पी रहे हैं, नहीं। ताजा मट्ठा, ताजा मट्ठा कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अच्छा, भले ही वात हो तो भी नहीं करेगा भैया? तब भी नहीं करेगा, वो तो अमृत तुल्य है। अरे, ऐसे कहा जाता है, दूध से अच्छा दही, दही से अच्छा मट्ठा, मट्ठे से अच्छा मतलब ये दूध से अच्छा दही, दही से अच्छा मक्खन, मक्खन से अच्छा मट्ठा, मट्ठे से अच्छा घी। घी सर्वोत्तम है। हाँ, घी सर्वोत्तम है। जी दीदी। जी, थैंक यू भैया। मैं उनको बता देती हूँ कि ऐसा ऐसा परहेज करना है, ठंडी चीजें नहीं खानी। अच्छा भैया, जैसे दिन में रोटी बन गई, रोटी सब्जी बन गई, बच गई है, तो उसको रात को हम लोग खा सकते हैं? आप जो पचा सकते हो खा सकते हैं, लेकिन जिनको दर्द हो, जिन्हें गैस की समस्या हो, एसिडिटी रहती हो, उन्हें नहीं खाना चाहिए। रोटी भी नहीं खानी चाहिए ना भैया, सुबह की शाम को? नहीं नहीं। अब अगर किसी को जैसे अब जो पचाने लायक है, नौजवान है, वो खा लेगा, उसको हाँ। ठीक जाएगा। अब कोई बुजुर्ग है, उनको बासी रोटी देंगे तो उनका गैस बढ़ेगा, गैस बनेगा, तो जब गैस बढ़ेगा, गैस बनेगा, बात भी बिगड़ेगा तो दर्द भी बढ़ेगा। ठीक है भैया, मैं बता देती हूँ उनको। बहुत बहुत थैंक यू भैया। जी दीदी।
और आप सभी को बता दूं कि ये दीदी बिलासपुर की रजिस्ट्रार, इनकी बड़ी बहन है, बड़ी दीदी है ना, क्या नाम है, विनीता, विनीता दीदी। वनीता वनीता गुप्ता मेरे से छोटी हैं। अच्छा, आपसे छोटी हैं, अच्छा आपसे छोटी हैं जी। हाँ मेरे से दीदी बिलासपुर में रजिस्ट्रार है जी, रजिस्ट्रार थी, क्या थी कभी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। असिस्टेंट रजिस्ट्रार। तो उनके सानिध्य में कोरोना काल में पूरे बिलासपुर में वो और मधुमती दीदी, दो तीन जनों ने मिला के कम से कम तो 500 परिवारों तक कोरोना में रसोई घर को पहुंचाया था। वो अभी काफी से जुड़े हुए हैं बहुत जगह से, आर्ट ऑफ लिविंग से भी, यस भी जुड़े हुए हैं। और इस पे विकास बहुत है, आयुर्वेद पे इसका प्रचार प्रसार करते हैं। करती है। दीदी आप कहाँ रहते हो, रायपुर में? मैं तो रायपुर रहती हूँ। रायपुर आप में सब? कहाँ रहते रायपुर में मैं ये डूमर तराई के पास सब्जी मंडी जो है, हैं? अच्छा। वहां पे हिमालयन हाइट्स में रहती हूँ। आप भी रायपुर से हैं? जी जी जी, मैं रायपुर से शंकर कहाँ पे? नगर, गायत्री नगर से। अरे, अगर शंकर गायत्री नगर। मंदिर के पास, अच्छा। तो भी मुलाकात हो तो अच्छा लगेगा। कभी इस तरफ हिमालयन हाइट्स में रहती कोई अपने टाइप का मिल गया रायपुर में। चलो, गोविंद भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, रायपुर में कोई अपने टाइप का मिल हूँ। गया। हाँ, मेरे को भी बहुत खुशी हो रही है। आप अपना नंबर शेयर कीजिएगा, मीरा मित्तल। अरे जी जी ठीक है, आप अपना नंबर शेयर कीजिएगा, हो सकेगा तो मैं मुलाकात करती हूँ। जी। आपका कपड़ों का काम है क्या दीदी? हाँ, कहाँ अंबिका पे? कहती हूँ, शंकर नगर, गायत्री नगर में। मेरे को लग रहा है मैं एग्जीबिशन वगैरह में, आप एग्जीबिशन में रहते हो क्या? जी जी जी। हाँ, तो मैं नीरज अग्रवाल की बहन हूँ, जो रियल क्राफ्ट वो मूर्ति वूर्ति का अच्छा काम अच्छा, करते वही हैं। मेरे को लग रहा था पहचाने पहचाने। चलो समझ गए। ठीक है मूर्ति ठीक का जो काम करते हैं। है। जी जी जी। बहुत अच्छा लगा। कभी मुलाकात हो जाए तो फिर ये और सार्थक हो जाएगा। जी, मैं भी आपको चैट बॉक्स में नंबर दे देती हूँ अपना, अपन बात कर लेंगे शुक्रिया। बाद में। थैंक यू। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद गोविंद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद भैया को ज्यादा साधुवाद, जुड़ा दिया, मिला दिया। अ, अभी अगर मैं आपको अभी फोन पे जवाब दे दिया होता तो फिर आप चौपाल में नहीं जुड़ती। मैंने कहा हाँ लिंक क्या? भेजो, आप चौपाल में जुड़ो। नहीं ठीक है भैया, मेरे को मैं लिंक भेज दिया करें। अगर व्यस्तता नहीं रहेगी तो मैं पूरी कोशिश करूंगी। नहीं तो वही रसोई में घुसे रहती हूँ इस समय। पर मैं पूरी कोशिश करूंगी जुड़ने की, मुझे बहुत अच्छा लगा। दीदी रसोई में मोबाइल मोबाइल तो बेचारा चुपचाप रहेगा, वो थोड़ी कहेगा कि मुझे रोटी बनानी है, वो तो। हाँ चलाऊंगी भैया, चला के सुना करूंगी। अच्छी चीज है भैया। तो कहने रहे यही लिंक है, मतलब इसीलिए यही लिंक है, लिंक बदलता नहीं है। ये डेली का है क्या? डेली का सुबह 5 बजे योगाभ्यास। अगर योगा करना हो एक ग्रुप के, ऑनलाइन ग्रुप के माध्यम से, तो योगाभ्यास इसी लिंक से 5 बजे। 11 अच्छा बजे हम लोग करते हैं स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा, वहां पे सीखते हैं, जैसे पढ़ते हैं, आज पढ़ा हमने अड़ूसा के बारे में। और अच्छा 4 बजे करते हैं नारी सुरक्षा सैनिटरी नैपकिन का घरेलू व्यवसाय। और अच्छा। 7:30 बजे करते हैं चौपाल इसी लिंक से। वाह, अद्भुत। पूरा दिन आप सक्रिय रहते हैं भैया। जी 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 ठीक है। प्रणाम भैया, धन्यवाद। जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आगे चलते हैं, रीना नवलानी दीदी उदयपुर। रीना नवलानी दीदी उदयपुर, कम बोलने वाली दीदी आ जाओ। भैया कैमरा है, ऑन करो ना। कैमरा ऑन करूं? ठीक है, हाँ। कर लीजिए कैमरा, जिनको जिनको कैमरा ऑन करना है अगले 1 मिनट तक ऑन कर लें। सासू माँ प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम। भैया, ये मेरा भाई है। और ये जो भी प्रॉब्लम होती है वो मेरे पास ही लेकर आता है। तो अभी ये इससे ही सुनो कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि ये चौपाल चल रही थी तो मैंने कहा भैया से, ये बोले भैया से ही पूछ लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, भैया से पूछ ले बस। तो वैसे तो मैं बता रही थी, लेकिन चौपाल चल रही थी तो मैंने कहा तू भी सुन के देख ले एक बार। तो भैया प्रणाम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। भैया ना, मेरे को आज 5-7 दिन हो गए, मेरे को है ना सर्दी जुकाम नहीं जा रहा है, और है ना बहुत तकलीफ हो रही है। मेरा नाक चौक हो गया है, बिल्कुल खुल नहीं रहा है, बिल्कुल यूं तकलीफ हो रही है मेरे को, काफी सांस लेने में भी तकलीफ हो रही कभी। अच्छा, और कफ नहीं निकल रहा है बिल्कुल यूं।
उससे सिर वगैरह भी भारी हो रहा है। कैसी दवाई लेनी है? तीखी वाली लेनी है, दारू वाली लेनी है, मीठी वाली लेनी है, बताइए। नहीं, दवाई तो जो आप सजेस्ट करेंगे वो ले लूंगा, मेरे को रिलीफ थोड़ा फास्ट मिल जाए। अगर फास्ट में, मैंने क्या एलोपैथिक बहुत ले ली, जी जी जी, तो मेरे को क्या एलोपैथिक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल मेरे को राहत नहीं मिली अभी तक। भैया लिख रहे हैं अड़ूसार्क, लेकिन अड़ूसार्क मंगाने में भी तो टाइम लगेगा, और या फिर लेके आएंगे कहीं तो जी मैं कहीं से तो। भी बता रहा हूँ, घर की चीजें वहीं पे। एक जो जी जी होम्योपैथी की दवाई पड़ी होगी, नक्स भूमिका, हाँ, पढ़ी है, आर्सेनिक, पढ़ी है ये भी। यूफ्रेसिया, यूफ्रेशिया भी पढ़ी होगी मेरे हिसाब से तो। ठीक है, और जी रेस्टक्स। ये भी पढ़ी है। ये चारों की 2-2 बूंद इनकी जीभ पे डाल दो, ठीक है। और अपना ये श्री राम बटी कितनी पड़ी है आपके पास? श्री राम मट्टी तो पढ़ी है, मैंने दी थी पहले भी, इसको ली थी ना। हाँ वो तो ली थी मैंने। कोई बात नहीं, अभी आप इनको 8 गोली दे देना, और एक एक गोली 3-3 घंटे के अंतर पे चबा के खाएंगे, पीछे से थोड़ा सा गुनगुना पानी पियेंगे, निगलना नहीं है, चबा के खानी है, और पीछे जी से जी गुनगुना पानी पीना है, 1 दिन में ही ठीक हो जाएगा। ठीक होम्योपैथी है भैया। होम्योपैथी की एक एक खुराक दे के भेज दो, और 8 गोली श्री राम बटी की दे दो। जी भैया। जी भैया। और अभी आप लोगों के बात यहीं पे आ रही, तो मैं एक अनुभव और शेयर करता हूँ आज का। जम्मू हमारे से तो थोड़ी सी ज्यादा गर्म जगह है, ठीक है, उन्हीं के वहीं के अनुभव को सुन लेते हैं। शेयर साउंड। हेलो। हाँ जी, हाँ वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद भैया जी मैंने आपको रिव्यू देना था, इसलिए कॉल करा था। जी, बताएं भैया। मैंने मेरे को एलर्जी की बहुत दिक्कत थी भैया जी, बहुत ज्यादा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, मैं पूरी पूरी रात सो नहीं पाता था। जी जी और ये होता था कि जैसे ही मैं लेटता था ना, जी तो मुझे उसी टाइम छींकें शुरू हो जाती थी। जी जी जैसे ही लेटना, जैसे ही सिर मैंने बेड के साथ लगाया, छींकें शुरू, आंखों में खारिश शुरू, नाक चलने लगता था, इतनी बुरी हालत थी। मैं तो 6-7 महीनों से प्रॉपरली सोया भी नहीं था। आपने मुझे बताया श्री राम बटी के लिए, तो पहले तो मुझे लगा कि मैं बनवाऊं कैसे उसको, वो बड़ा 5 घंटे, क्योंकि ऑफिस भी जाना होता है, बड़ा दिक्कत सी थी। जी जी फिर मैंने वो कोई मजदूर लगवाया घर पे, जी जी मैंने उसको बोला कि आप बनाओ इसको, वो बनवाई उसको, उससे मैंने खाना शुरू की भैया जी। अभी मेरे को 12-15 दिन हुए हैं खाते हुए, जी और मेरी दिक्कत आप समझ लो कि कोई 80-90% खत्म हो गई है। अब ना छींके आती हैं, ना ही खारिश होती है आंखों में, कभी कभी होता है, ऐसे नहीं, मतलब कभी कभार जैसे बड़ी कोई सर्दी लग जाए, फिर ऐसे नहीं। जी जी तो बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी आपका। और मेरी माता जी के घुटनों में दर्द था, जी तो मैंने वो दर्द निवारक तेल बनाया सारे गरम मसाले डाल के, जी, तो उनको भी फर्क है। बहुत बढ़िया। हाँ भैया जी, एक और चीज मेरे को ना पूछना था। जी मेरा बेटा है, उसको ना वो काफी कमजोर है, जी तो उसको बुखार हुआ था कोई ना 1 महीना पहले, 1-1.5 महीना पहले, जी 103-104 बुखार था। ना डेंगू आया टेस्ट में, ना ही वो आया चिकनगुनिया, लेकिन अब उसको ना जोड़ों में बहुत दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द, वो लिख नहीं पाता, हाथों में दर्द बताता है, जब भी देखो बस दर्द बताता है, ना खड़ा भी नहीं हो पाता, एड़ियों में दर्द बताता है, जोड़ों जोड़ों में दर्द है उसके। जी जी तो अब उसके लिए क्या करें? उसको भी यही श्री राम बटी शहद में मिला के चटाइए। CBCS है? श्री राम बटी शहद में मिला के चटाइए भैया। अच्छा, श्री राम बटी शहद में मिला, हाँ। शहद में डाल के। अच्छा, कितनी देनी है उसको? 2 टाइम देनी है या 1 टाइम देनी है? 2 टाइम, और थोड़ी उसकी मालिश कर दीजिए भरपूर, उसी तेल से? हाँ, तेल से भरपूर मालिश कर दीजिए। जो तेल, दर्द निवारक तेल, वही उसी तेल से ना? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो उसको वो दे सकते हैं क्या, वो जो आप हल्दी, सौंठ, अजवाइन और मेथी का वो ज्यादा गर्म हो जाएगा। छोटा कितना उम्र है बच्चे का? 13 साल का है। हाँ, तो ये अपना श्री राम बटी दे दीजिए। अच्छा ठीक है। वो थोड़ा भी नहीं दे सकते उसको? नहीं, थोड़ा बहुत तो दे सकते हैं, दूध में उबाल के 2-3 चुटकी। 2-3 चुटकी, ठीक है। हाँ, थोड़ा थोड़ा देते हैं ना, क्या पता उससे फर्क पड़ जाए ना। जी ठीक है भैया जी। और मैंने ब्यूटी क्रीम के भी सारे वो मंगाए हुए हैं, लेकिन बनाई नहीं, क्योंकि अभी सर्दी है हमारे यहाँ, मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ,
जी जी तो मैंने आपको बोला था वो कोल्ड क्रीम के लिए, आप कह रहे थे जल्दी उसका वीडियो डालेंगे कोई, जी जी। तो अभी तक का मुझे दिखा नहीं वीडियो कोई नहीं, उसका। अभी थोड़ा सा व्यस्तता बढ़ी हुई थी तो बना नहीं पाया, हाँ जी, हाँ तो जी। बनाऊंगा थोड़ा सा। ठीक ठीक है भैया जी। हम्म। ठीक है, मैंने वो भी बनाया चर्बी नाशक, वो भी खाता हूँ, तो उससे भी काफी अच्छे रिजल्ट आए। मैंने वो भी बनाया आपका वो बोना नाशक, बच्चों की हाइट भी बढ़ी है। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। शुक्रिया भैया जी। क्या नाम है हाँ जी, आपका? मैं प्रोफेसर दीपक बोल रहा हूँ। जी जी। हाँ जी। अच्छा, मेरे ख्याल से जी आपके भैया। यहाँ तो सैनिटरी नैपकिन भी ये श्री राम भट्टी का अनुभव आप सभी ने सुना। जम्मू में नहीं बन रहा था तो उन्होंने बनाने का जुगाड़ भी निकाला, मजदूरी लगा दिया श्री राम भट्टी बनाने के लिए। तो मन में चाह होनी चाहिए और मेरे जैसा इंसान होना चाहिए जो दे ही ना। ठीक है। विष्णु राजवार जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। जी भैया, बोल रहे थे सुबह में जो है दातून करते हुए वन एक साइड में जो है थोड़ा सा लग गया, और उसकी वजह से जो ये सूजन जैसा आ गया है गाल में। और तो मैंने ये जो तेल बनाया हुआ था सारे गरम मसाले डाल के, तो उसको लगाया है थोड़ा सा, तो अभी तो कुछ हुआ नहीं, मगर फिर भी जो है इस पे दर्द है, अब फूला हुआ है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं भैया? नहीं, और रात को सोते हुए थोड़ी सी हल्दी, सरसों तेल, नमक मिला के मसाज कर जी, छोड़ दीजिएगा। ठीक है। और ये अंदर अंदर के साइड से मसाज करना है ना भैया? अंदर के साइड लगा के छोड़ लीजिएगा। जी और उसके बाद 5-10 मिनट बाद लौंग और फिटकरी के पानी से कुल्ला कर लीजिएगा। जी भैया। ठीक है भैया। जी, धन्यवाद भैया। धन्यवाद। खुशबू पांडे बहन। खुशबू पांडे बहन जी मेरा। जी। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। धन्यवाद। भैया, श्री राम बटी से ही रिलेटेड मुझे अनुभव देना था। एक तारानगर से आने के बाद 2-3 दिन बाद मुझे बहुत जुकाम हो गया था। तो 2 दिन में तो जुकाम मैंने श्री राम बटी खा खा के भैया 2-2 गोली 3 टाइम ठीक कर लिया। लेकिन उसके बाद ना ऐसे छाती पे सीने पे काफी कफ सा फील होने लगा कि सूख गया हो, ऐसे खूब भारीपन हो गया था ज्यादा। तो फिर मैंने अगले दिन उसी श्री राम बटी को पाउडर फॉर्म में करके और 1 चम्मच शहद में ले लिया भैया। और उसके बाद तो 2-3 घंटे बाद खूब कफ निकलना शुरू हो गया। अब बिल्कुल अच्छे से लग रहा है कि बिल्कुल खाली हो गया भैया कफ। तो हल्का हो गया। उसके बाद थोड़ी दिन खांसी रही तो खांसी वाली मैंने बना रखी है, तो सर्व खांसी नाशक बटी, तो उससे ठीक कर लिया भैया। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ये अनुभव बताना था। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति चुंदावत दीदी, उदयपुर। हेमंत भैया जरा 1-2 हैंडल्स लीजिएगा, एक फोन आ रहा है उनको सुनो जरा। वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद। कैमरा ऑफ हो गया मेरा। कैमरा फोन वंदे मातरम भैया जी। अभी ऑन कर देते हैं, आपका कैमरा ऑन कर और लीजिए। सभी चौपाल मेरे भाई बहनों को भी मेरा वंदे मातरम। ऑन वंदे मातरम दीदी। ऑन कर लीजिए वंदे कैमरा दीदी। 1 मिनट। हाँ, हो गया, अब हो गया। जी, 1-2 हैंडल्स है ना, मैं अभी 2 मिनट में कॉल। भैया जी, पतिदेव की आंखों में बार बार वो आंख की अंजन क्या बोलते हैं ना, वो फुंसी होती रहती है बार बार लीड पे, आई लीड पे। जी जी। वो उस पे लौंग का पानी कई बार लगाते हैं, फिर थक गए हैं, बोलते हैं उससे कुछ नहीं हो रहा है। और ऐसा होते होते 4-5 महीने ऊपर हो गए हैं, वो ठीक नहीं हो रहा। लौंग का पानी लगाने पर भी आई लैशेस, आई लीड पे होता रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर, दोनों आईज में। होम्योपैथी में एक दवाई आती है एस्टेफिग्रिया 1000 पावर की और हिपर सल्फर 1000 पावर की, एक दवाई सुबह और एक दवा शाम को। अब इसका नाम एक बार धीरे से बोल फरमाइए। एस्टेफिग्रिया 1000 पावर, हिपर सल्फर 1000, एक को सुबह और एक को शाम। भैया जी चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दीदी अगर इतना लिखने आता तो मैं अमेरिका में बैठा नासा में साइंटिस्ट बना पड़ा होता। क्या ठीक है, मुझे एस्टेफिग्रिया। तो फिर एस्टेफिग्रिया। एक, एक वंदे मातरम भैया। एक घरेलू नुस्खा भी है, बहुत अच्छा है,
आप उसको भी कर सकती हैं। जी फरमाइए चाचा जी। एक चुटकी हल्दी, 1 से 2 बूंद घी, घी ले लीजिएगा और उसको जो आँख में है उसको लगा दीजिएगा रात को सोते-सोते समय में, सुबह तक ठीक हो जाएगा। ना ठीक हो तो थैंक यू। कल एक बार नहीं होगा तो एक बार और कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। और अंगुली को इस हाथ के हथेली में घींच कर इस टाइप से अंगुली को घिसेंगे और घिस करके उसके बाद जो गर्म हो जाए तो फिर आँख की सिकाई करें। बार-बार अंगुली से सिकाई करेंगे हाथ उंगली की गर्मी से, उससे उनको आराम मिलेगा। जी चाचा जी, प्रणाम जी। आपको भी मेरा, धन्यवाद। नहीं, तो ये हल्दी और घी क्योंकि इनको 4-5 महीने से लगातार हो रहा है, तो ये 2-3 बार ऐसे रात को रोज सोते वक्त लगा ले तो? हाँ, लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा। और जी। भैया जो दवा बताएं उसको मंगा लीजिएगा, वो एक अच्छा उपचार होगी, हाँ, परमानेंटली वो दवा। जी, जिन्हें धन्यवाद चाचा जी। भी गुहेरियां बार बार होती है, उन्हें एक काम और करना चाहिए, अपने मल द्वार में तेल लगाना चाहिए। ओके। एक अच्छा उपचार आँख के लिए। ठीक है, ये हमारी दादी नानी कहा करती थी और हमने इसे कई बार परीक्षित भी कर चुके हैं। रेणु कोई कंबोज। सा भी ऑयल? हाँ हाँ, कोई भी तेल लगाना चाहिए। सरसों का तेल तो सदाबहार है, हर घर में होती थी जी गाँव। जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। दीदी गुहेरी के लिए एक पॉइंट है, उंगली और अंगूठे के बीच में देखो, यहाँ पे भैया को कहीं ना कहीं पे दर्द होगा, जहाँ पे मैंने उंगली से दबा रखा है इधर, और इधर ठीक है। अंगूठे से, या एक साइड ठीक है। अंगूठे से ऐसे करके कहीं भी दर्द होगा। तो ये एक पॉइंट है जिसपे दर्द होगा, उसको दबाना है दोनों हाथों पे, इस पे भी ओके। और इस पे भी। ठीक तो है। हाँ जी, उनको हाथ में दबा के देख लेना, यहाँ पे आगे पीछे कहीं भी, इस कैसे दिखाऊं, इस जगह पे समझ में आ रहा है गांठ सी हो मुझे। रही होगी यहाँ पे। उनको हाँ जहाँ जी, दर्द लगेगा वही उनका पॉइंट होगा। हाँ वो पॉइंट दबाना है आगे पीछे से दोनों जगह से। जी, धन्यवाद। जी जी। हेमंत भैया लीजिए। संजू दीदी, संजू यादव। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। दीदी हम ये कहते कि वो जो सतगुना घटी हम बनाए हैं, तो अगर किसी को देना हो तो फिर कैसे दें, कितने का? चाचा जी, हम रवि नहीं रंजन जी जानते। आप बता दीजिए। सप्तगुना बटी, मेरे वो ख्याल जो से उदयपुर से मीना दीदी है ना, रवि रंजन जी भैया हाँ बता उनको रहे हैं। उनको रवि पता है रंजन भैया शायद बता रहे इस बारे में। अच्छा ठीक है। गोली का साइज क्या है? मटर के दाने इतना बनाए थे? जी हाँ, इतना बड़ा बनाए हैं। हाँ, एक गोली ऐसे खाली, मतलब अच्छा बहुत बड़ा हो गया। सुबह खाना वाना खा लेंगे ना, उसके बाद मुंह में एक रख लेंगे, और वो सारा दिन के लिए रखा रहता है, वो गलता नहीं है, टूटता नहीं है। और जब जी भैया। उनको खाना वाना कुछ खाना हो तो उसको निकाल के किसी कांच के कटोरी में या स्टील के कटोरी में रख दें, और खा पी के फिर से वापस मुंह में रख सकते हैं। लेकिन भैया ये इंसान अगर मुंह में रखेगा तो उसका मुंह चलेगा जरूर, तो ये चबा चबा के खा लेगा। मुझे तो नहीं ऐसा लगता टूटता ही है। नहीं, नहीं नहीं, ये टूटता ही नहीं है, बहुत हार्ड होता है, इसमें जो प्लास का गोंद पड़ा है ना उसके कारण बहुत टाइट रहता है। और मैंने खुद नहीं, के मुंह में रखकर कई दिन फील किया, वो सुबह से शाम तक वैसे पड़ा रहता
अच्छा, हमने सोचा चेक कर देख ले कुछ खराब चीज नहीं है, तो हमने खा ली है एक। स्वाद तो तो बहुत टेस्टी लगता है। इलायची जो पड़ा ना इसमें, इलायची उसका जी भैया। फ्लेवर बहुत अच्छा। भैया मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई कहे कि मुझे चाहिए, तो मैं उस या फिर फ्री में इसके दूं। विषय में तो भैया बताते हैं कि आप स्वेच्छा से बता दीजिए कि हमारा इतना लागत आया है, आपको जो दिल करे वो दे दीजिए। क्योंकि व्यापार के लिए तो हमने इसको शुरू नहीं किया है, सेवा भाव से ही है ये सब। जी भैया, तो इसीलिए पूछ रहे हैं ना कि, और ये सत्तगुना बट्टी भैया के यहाँ से लाए थे, तो ये हमें पता भी नहीं कि ये कितने का है, जी क्योंकि जी, हमने मैसेज कर भैया लीजिए। को। ठीक है भैया, धन्यवाद। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम। आवाज सुन पा रहे हैं भैया मेरी? जी भैया बोलिए। जी भैया। आपकी आवाज आ रही है भैया? भैया मेरे को 5-6 दिन पहले जुकाम हुआ था, तो वो खांसी भी थी। मीरा मित्तल दीदी ने बताया था नाक में सरसों का तेल डालने, तो मैं डाल रहा हूँ उस दिन से रोज। और फिर गोविंद भैया ने बताया था रामबटी भैया बनी पड़ी, तुमने 5 घंटे मेहनत की थी। मैंने कहा जी भैया, कि तो फिर उनको कहा एक एक गोली गर्म पानी से, तो वो भी खा रहा हूँ मैं। तो मतलब जुकाम में तो थोड़ा सा मेरे को आराम है, मगर मेरे गले में खराश जो है वो बहुत है, वो नहीं जा रही है अभी। कल मैंने वो अपना दथुरा होता है, दथुरे के फूल की सुखा के जो बीड़ी बना के बताया ना बलगम को निकालने के लिए, तो मैंने उसकी बीड़ी बना के पी, तो उससे थोड़ा आराम मिला। आज ऐसा हुआ कि आज धूप ही नहीं निकली, तो वो सूख नहीं पाया, तो वो बना के मैं पी नहीं पाया। तो भैया उससे खराश के वैसे लिए मुझे हरी आराम मिल रहा इलायची मुंह था। में डाल लो। हरी हरी इलायची इलायची भी मुंह में खाई। डाल लो खराश के लिए। हाँ वैसे दीदी मैंने हरी इलायची भी खाई है, मैंने आज तो हरी इलायची भी खाई है, क्योंकि आज मैंने वो बनाया था तेल, दर्द निवारक तेल बनाया था आज मैंने। जी भैया जी शहद में हल्दी मिला के रात को वो चाट के सो जाना। हल्दी मिला के? और कुछ? शहद में मैं हल्दी बात मिला दूध के। खाली हल्दी? दूध में घी भी डाल के पी सकते हो भैया। खैर जी दूध भैया तो मैं जी। रोज पीता हूँ, दूध में भैया भैया जी जी मैं आपके जैसे ही चीनी पीड़ित तो नहीं हूँ, डालता, मैं तो मुलट्ठी मैं डाल के पीता हूँ दीदी। ये भैया जी मैंने मतलब खुद पे भी किया है और अपनी सासू माँ पे भी किया है और अपनी जेठानी की बेटी पे भी किया है भैया जी। गला बहुत दर्द कर रहा था और तो उन्होंने जैसे 3-4 दिन मैंने भी यही लिया और सासू माँ ने भी और उनकी मतलब मेरी जेठानी की जो बेटी है उन्होंने भी बिल्कुल ठीक हो गया भैया जी 2-3 दिन लेने से मेरा शहद दर्द में नहीं, हल्दी। गला दीदी मेरा गला दर्द नहीं कर रहा, वो गले में रेशा है, वो रेशा हाँ जो है जी वो रुकता है। हाँ जी भैया वो उससे सब ठीक हो जाएगा भैया जी हल्दी से। अच्छा वैसे मैं मुलट्ठी डाल के तो रोज लेता हूँ, मैं मुलट्ठी डाल के पीता हूँ। भैया जी भैया शहद जी में मेरी बात मिला के मानिएगा। देखना आज लेके हल्दी। आप तो शहद अभी वगैरह अभी मुंह देखूंगा। में 2-3 काली मिर्ची लेके शहद बैठी है बाजार भैया। वाला शहद भी नहीं मिल रहा है यहाँ, चक्कर तो ये है। मैं देख रहा हूँ कभी अब वहां से आसाराम बापू वाला जो वो है वो वाला मिल अभी जाए शायद, तो फिलहाल वहीं से आप लेके एक आऊँ। बार यहाँ ये शहद मेरी भी जो आवाज है आ रही है नकली वाला आपको? मिलता है। भैया हाँ जी भैया। कोई भी महेंद्र भाई साहब एक बार आप अच्छे से बता दीजिए सटीक इलाज, क्योंकि खिचड़ी पक जाएगी नहीं तो। मैं कहा दीदी मेरे क्या है, रेशा ज्यादा आता है गले में, रेशा बार बार अमृत मतलब धारा। गला रुकता है। अमृत धारा सबसे अच्छा होगा। अमृत धारा गला में हाँ चाचा लगाइए, जी नाक अमृत के। धारा जो है उससे जी मतलब पी के चाचा जी साफ तो हो जाता है, मगर फिर वहीं के वहीं बात वही होती है कि वहीं के वहीं फिर रुकता है वो। अमृत अदरक धारा का लगाइए रस और निकाल कर। नींबू वाला चाय जो बताते हैं ना, 7-8 दाना काली हाँ मिर्च, हाँ। एक टुकड़ा दालचीनी, अच्छा। 1 चुटकी नमक हम्म। और आधा चम्मच चाय पत्ती डाल करके बना लो चाय की तरह पूरा। और जब ये बन जाए फिर उसमें 10-12 बूंद नींबू का डालकर रस डाल करके और एक बार पी लो, तो इससे कफ फट जाएगा। और गला का खराश के लिए जो है ना, यहाँ पर हम्म। गला में कुछ अमृत धारा को लगाओ, नाक के दाएं बाएं ऊपर नीचे इस टाइप से लगाओ। जुकाम खांसी सर्दी इस टाइप से बहुत तेजी से ठीक होता है इससे।
सर्दी खांसी अच्छा ये बुखार क्या? कुछ भी हो, एक उपचार कर लो, ठीक हो जाएगा। जी चाचा जी, चाचा यही जी करूंगा प्रणाम। फिर। बाकी तो वैसे मैं रोजाना चाचा कुछ ना जी कुछ वंदे भैया मातरम। बना रहा हूँ। वंदे जी मातरम। भैया, अंकित भैया, वंदे मातरम। हाँ हाँ दीदी, अभी 8-10 दिन पहले ना मैं ट्रैक्टर चला रहा था, तो ट्रैक्टर के ऊपर से गिर गया था, तो ये मेरा बायां पैर जो है ना नीचे मोच खा गया था, तो वो यहीं घर में ठीक हो गया था। वो हल्दी चूना और शहद मैंने 3-4 दिन लगा के सिकाई कर ली थी, लेकिन उस 4 दिन तो मैंने लगा के सिकाई की, दर्द ठीक हो गया था। उसके बाद में मैजिक ऑयल लगभग 8-10 दिन से लगा रहा हूँ, लेकिन आज दीदी चलते नहीं बन रहा। अचानक अभी 8-10 दिन से तो बढ़िया चलते बन रहा था, फिर से दर्द होने लगा है पैर में, नीचे नीचे तलवे में दर्द हो रहा है, पूरा तलवा दर्द कर रहा है दीदी, ट्रैक्टर चलाते नहीं बन रहा है मेरे को। तो ठंड लगी है भैया? जी पहले जो चोट लगी वो तो ठीक है, चोट की वजह से जो तकलीफ थी, तो अभी जैसे हाँ 8-10 दिन बाद तकलीफ हो रही है, तो कुछ ठंड वगैरह लगी हाँ है हाँ, ऐसा? फिर से नहीं नहीं नहीं, ठंडी लगी, फिर से वहीं जहाँ वो थोड़ा मतलब चोट थी वहीं फिर से दर्द चालू हो गया। अभी ठीक हो गया था, वो सिकाई किया था और ये लेप वेप लगाया था, मैजिक पिल लगाया था, ठीक, पर बीच में भी ठीक हो गया था, लेकिन ये 10-12 दिन बाद फिर से दर्द, फिर उतना ही मतलब जैसा पहले था वैसे ही आज रिपीट हो गया दर्द। जी महेंद्र भाई साहब, वंदे मातरम भैया आप बता दीजिए। जी जी। ये बाएं पैर दाएं पैर किस पैर में? बाया बाया पैर का था जी, ये नीचे तलवा कर रहा था, ठीक है। उसमें बाएं हाथ तलवे का मोड़ बीच मोड़। की, बाएं हाथ की बीच की उंगली नाखून के नीचे की पहली रेखा, जी उस, उस पर एक रबर बैंड बांधिए और उसके ऊपर जी लगभग नाखून, जी, उस जगह पे लगभग एक जी रबर बैंड वहां पर बांधिए। मतलब लपेट जी लपेट के 2-3 रबड़ वहां पर आप बांध दीजिए। मैं एक रेखा के ऊपर और एक दो ऊपर बांध दीजिए, जी। और 1-2 मिनट करके दिन भर में 5-7-10 बार बांध दीजिए, आपका ये दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है चाचा जी, जी जी, वंदे 1-2 मिनट मातरम। से ज्यादा नहीं रखिएगा। जी जी बिल्कुल ठीक। जी। ये हैंड रेस तो सबके हो गए, आप थोड़ा सा आप नए कुछ बता सकते हो तो बता दीजिए, किसी का कुछ बाकी है तो। गोविंद भैया। वंदे मातरम। दिल अभी आज वो नहीं हुआ भैया मेरे हाथों में 9 चूड़ियां वाला। कर ऐसा है, अगले 10 मिनट के लिए आप सभी कलाई की मसाज करेंगे और कानों को इधर ध्यान की तरफ लगाएं। अगले 10 मिनट आप लोगों के लिए बेहद, जो जा रहे हैं जाने वाले बड़े अफसोस करेंगे, बता देना, ठीक है। 2 जने गए हैं अभी, 1 मिनट। ब्रह्म रसायन वास्तव में डॉक्टर कृष्णचंद्र के आवाज आ रही है? डिकम्पोजर बनाया गया था। जी भैया आ रही है। क्लियर? हाँ क्लियर आ रही है। अच्छा, ठीक है। वही है, हमें ये नाम सार्थक नहीं लगा, इसलिए हमने इनका नाम रख दिया है ब्रह्म रसायन। ब्रह्म रसायन के परिणाम पिछले 3 साल में हमने देखा बहुत अद्भुत आ रहे हैं। पहले हम एंजाइम का प्रयोग करते थे जीवाणु घोल का, पर उसकी जगह हम करने लगे हैं अब ब्रह्म रसायन का प्रयोग। परिणाम क्या मिल रहे हैं? जितने भी सोराइसिस के रोगी हैं, पहले हम उनको एंजाइम का वो लगवाते थे एप्लीकेशन, अब हमने ब्रह्म रसायन लगवाना शुरू किया, लगभग सभी चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। यदि साथ परहेज किया जाए तभी ठीक होंगे। खट्टा मिर्च इत्यादि नहीं लेना, गरिष्ठ पदार्थ नहीं लेने, तो ठीक होने लगती है और इससे बड़े अच्छे परिणाम मिले। यदि उसको दैनिक थोड़ा पीते रहे, 25-50 खट्टा लगे तो उसमें मीठा और भी डाल सकते हैं। ऐसा 2-3-4 बार इसका प्रयोग किया जा सकता है। और एक तो ऐसे भी व्यक्ति है कोल्हापुर में जो 1 लीटर से 2 लीटर तक पी जाते हैं। हमने पूछा भी क्या परिणाम हुआ, इतना ज्यादा क्यों पीते हैं? तो हमने कभी नहीं कहा पीने को, कहते अच्छा लगता है मुझको इसलिए पीता हूँ। उसको पीने के बाद दिन भर मेरे शरीर में ताकत बनी रहती है।
की यात्रा में गर्मी में 1 लीटर तक पिया है तो बहुत अनुकूल रहा मुझे, अच्छा रहा। पानी अच्छा नहीं मिला तो यही पिया, तो ठीक होती है। दूसरा, इसकी जो विशेष बात हमें जो भी नवीनतम ध्यान में आई, इसको आप एक परिकल्पना या हाइपोथेसिस कह सकते हैं। इसमें लगभग 80 जीवाणुओं का सह अस्तित्व है, 80 प्रकार के, और उसमें से कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो 0 तापमान से नीचे भी जीवित रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो क्वथनांक पर उबलने के तापमान से 100 डिग्री से भी ऊपर जीवित रहते हैं। तो ये सारे जीवाणु मिलकर पेट के गट बैक्टीरिया की आजकल बहुत चर्चा होती है, बड़ा धूम है, वो बहुत कुछ बताते हैं, ये करो वो करो, पर यही पी लिया जाए तो इसको पीने के बाद यदि धूप में बैठेंगे, ये है वो हाइपोथेसिस, बैठेंगे तो इनकी विशेषता है हवा में से सभी खनिज और सभी विटामिन इस सूर्य के प्रकाश में हमारे भीतर बनाना प्रारंभ कर देगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं ना, क्लोरोफिल से अपना आहार बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार ये हमारे शरीर के भीतर विटामिन और खनिज मिनरल बनाना शुरू कर देगा। करके देखिए, 15-20 मिनट भी धूप में बैठे तो पर्याप्त होगा। कुछ दिन करके देखिए, आपको ऐसे परिणाम मिलेंगे जो आपने आशा नहीं की होगी। और भी इसके प्रयोग हैं। जब आपको खमीर बनाना है आटे में, तो इसमें आटा गूंथ कर रख दीजिए, जब आटा फूल जाए तो उसकी रोटी बनाकर खाइए। विटामिन B12 की पूर्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। B12 नहीं, और भी कई विटामिन पूरे हो जाएंगे। उसको तल कर खाएंगे तो लगेगा नहीं आपने कोई तली चीज खाई है, एकदम हल्का रहेगा पेट। क्यों? पाचन बहुत अच्छी तरह से हो गया, क्योंकि इसमें जीवाणु है ना बहुत सारे। दाल सब्जी बना रही है तो उसमें 1 चम्मच डाल दीजिए, उसके विष बहुत कम हो जाएंगे। जो जहरीली खाद है, स्प्रे है, हम एक प्रयोग और भी करते हैं। यदि हमको दाल बनानी है तो उसमें 2 चम्मच डालकर भिगो दिया दाल को, आधे घंटे बाद चावल को भी भिगोया, आधे घंटे बाद पानी निकाल दिया और उसको पकाया तो बहुत स्वादिष्ट हो जाएगी दाल, चावल भी स्वाद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके केमिकल, रसायन, विषैली प्रभाव निकल गए। फल सब्जी जितनी हम लाते हैं वो सब, इसमें मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, 1-2 चम्मच मीठा सोडा, ब्रह्म रसायन, उसमें फल सब्जियों को डुबा कर रख दिया, उसके विष अधिकांश निकल जाएंगे और आप देखेंगे फलों की और सब्जियों का स्वाद, मिठास, सुगंध बढ़ गई। इसका अर्थ क्या हुआ? इस ब्रह्म रसायन के कारण उसकी विष निकल गई थी, इसलिए वो स्वादिष्ट हो गया। और उसका फिर लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड जिनका डीएनए बदल दिया उन पे इसका कोई असर नहीं होगा। तो डीएनए खराब है, वो खराब ही है, उसका विष निकालने से भी कोई लाभ नहीं होगा। शिमला मिर्च, खीरा, अंगूर, बड़ा बड़ा जो करेला है, गहरे रंग का करेला, गहरे रंग की मिर्च, ये सब तो जीएम है, इनसे बचना ही पड़ेगा। जो चावल पकने के बाद आपस में चिपकता नहीं है, वो चावल प्लास्टिक कोटेड होगा या नकली होगा, तो इन चीजों से बचना पड़ेगा। गेहूं भी आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड है, 1500 बार उसकी मॉडिफिकेशन हुई है। अब आप मध्य प्रदेश की थोड़ी महंगी गेहूं कहीं पे सही ईमानदारी से मिले, वो खाइए, उसमें आधा जौ डालना है। जौ का काम है सारे विष यकृत में से बाहर, वृक्क में से बाहर निकालना। तो 50% जौ डाल के आटा बनाइए, और हो सके तो एक परिवार या 10, 20, 25 परिवार मिलकर एक आटा पीसने की छोटी सी चक्की 12-14 हजार की आती है, घर में लगा लो। रोज उसमें 5-7 किलो आटा पीस लो, तो 5 किलो आटा आपके 5-7-10 दिन चल जाएगा। तो मुझे लगता है इसमें 10-15 परिवारों का तो काम तो चलेगा। लोग एक दिन अपनी बारी लगा लो, 15 परिवार मिलकर, या व्यक्तिगत लगा लो। इसमें काला चना जो सिकुड़ा हुआ होता है वो भी मिला सकते हैं, आटा और अच्छा हो जाएगा। आटा गूंथते हुए मैंने बता ही दिया, 2-4 चम्मच मिलाओ तभी गूंथो। खमीरा आटा नहीं करना तो भी ये डालकर गूंथो। सीधा नमक गूंथते समय राजस्थान में परंपराएं जरूर डालते हैं, इसलिए आटा बिना सीधे नमक के ना गूंथो। इसके साथ परहेज एक ही है, बर्फी, दूध, खीर इत्यादि इसके साथ नहीं लेना चाहिए, 1-2 घंटे का अंतराल रखना चाहिए।
तो बस इस प्रकार प्रयोग करो, देखो एंजाइम से क्या लाभ मिलेंगे। हमने तो एक बच्चे को खांसी में कप में दिया, अपने पोते को 1 चम्मच पिला दिया, बड़े स्वाद से पी जाता है। तो बस उसका खांसी में भी तुरंत असर पड़ गया कि करके देखिए। मुंह में छाले वाले हैं, पेट में सड़न है इसलिए छाले हैं, उससे सड़न भी समाप्त होती है। बनाने का तरीका क्या है? इसको आप बना नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं। आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको 200 ग्राम ब्रह्म रसायन मिला, 10 लीटर से 20 लीटर तक पानी में डालो, 100-200 ग्राम, अधिक से अधिक 500 ग्राम गुड़ डालो, अच्छा बढ़िया। 7 दिन में इसके ऊपर थोड़ी फंगस बनेगी, ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, खट्टी गंध आने लगेगी, तो समझ लो बन गया। और इसको बिल्कुल हवा बंद मत करना, एयर टाइट मत करना, थोड़ा कपड़े से बांधो या ढक्कन ढीला रखो। 7 दिन में बनता है। यदि आप श्रद्धा प्रेम से बनाएंगे, मंत्र बोलेंगे, और जल्दी बनेगा और अच्छा बनेगा। और थोड़ी गर्म जगह पे सर्दियों में कपड़े से ढक के रखना, धूप में नहीं रखना है, धातु के साथ इसका स्पर्श नहीं करना है। प्लास्टिक में बनाओ, ये प्लास्टिक के विष को भी समाप्त करता है। इसको खाने से जो नैनो पार्टिकल है प्लास्टिक के अंदर, वो भी गलकर खत्म हो जाएंगे। ऐसी अद्भुत चीज है जो अनेक रोगों को ठीक करेगी। पोछा लगाना है घर में, और उसमें भी यही डालो ना। शौचालय में बदबू आ रही है, 2-4 लीटर ये डाल दो शौचालय में, तो आप देखेंगे बैक्टीरिया जो मर गया बन जाएगा। हार्पिक के कारण मरता है ना वो, साबुन के कारण, तो दोबारा बनेगा। तो शौचालय की उसकी टंकी की सेफ्टी टैंक की बदबू खत्म हो जाएगी। इतना सरल सा काम है इसको बनाना करना। और मैंने कहा 7 दिन में बनेगा, आपका 1 दिन में भी बन सकता है। मान लो आपके 20 लीटर की कैन में आपने कैंपर में बनाया इसको 14, 15 या 16 लीटर, जब 5 लीटर रह जाए तो बस 4-5 लीटर रहने पर तुरंत गुड़ और डाल दो, पानी और डाल दो। ये 1 हफ्ते में नहीं बनेगा, 1 दिन में बनेगा। क्यों? आपने तो 200 ग्राम कल्चर डाला था पहले 15-18 लीटर के लिए, अब आपने 5 लीटर कल्चर बचा है इसमें, तो इसलिए आराम से बहुत सारा बन जाएगा 1 ही दिन में। यात्रा में भी आप 1 लीटर की बोतल 2 लीटर की ले जाओ, और जब ये खत्म होने लगे उसमें 200-250 ग्राम जब रह जाए, फिर गुड़ डालो, फिर पानी डालो, तो 2-4 घंटे में फिर बन जाएगा। जब आपने गुड़ अधिक डाला, कल्चर इसमें ज्यादा बचा है, और 2 लीटर में तो 20 ml होता है, आपने तो 250 ml में डाल दिया, तो तुरंत उसी दिन बन जाएगा। पूरा दिन उसी को पीते रहो। ऐसे इसके आप अनेक प्रयोग और भी सोच सकते हैं। पौधों में डालना हो तो उनको उसमें डालने से खेतों में विष भी समाप्त हो जाएंगे। जमीन खाली हो तो उसमें उसको पूरा 200 लीटर का ड्रम 1 एकड़ में डाल दो। 200 लीटर के लिए आपको 2-4 लीटर ये डालना पड़ेगा कल्चर के रूप में, जो आपने पहले से बनाया है 18-20 लीटर में। 4-5 किलो गुड़ डाल दो, बस बन जाएगा। कम से कम 2 लीटर गुड़ 200 लीटर में। जब 7 दिन में बन गया तो 1 एकड़ में सिंचाई करने के बाद इसको डाल दो। पर्याप्त है, खाली जमीन में सीधे डाल दो, कोई पानी का मिलाया नहीं। और फसल खड़ी है इसको कब पानी में धीरे धीरे टपकाने की व्यवस्था करो, मूत्र की धार की तरह ड्रम में से नीचे गिरता रहे और सिंचाई की जमीन में जाता रहे। 1 एकड़ तो एकदम, 4 एकड़ है तो 4 ड्रम उस पानी में बहा दो। हर 20 दिन के बाद डालना, आप देखेंगे आपकी उपज इतनी जबरदस्त होगी। जैसे आपके शरीर में सारे विटामिन मिनरल बनाएगा, वैसे खेत में भी सारी पूर्ति कर देगा फसल की आवश्यकता की। केवल एक ही चीज की जरूरत रहेगी, कार्बन खाद, वो गोबर और घास पत्ते से पूरा कर दो। आप देखोगे उपज लगभग नाम मात्र के खर्च पर आपकी जबरदस्त उपज हो जाएगी। धान में डालो, किसी में फलों में, सब में डालो, 20-20 दिन बाद अति उत्तम परिणाम आपको मिलेंगे। वंदे मातरम, हरि ओम तत्सत। तो चौपाल में जुड़े आखिरी तक परिवारों के लिए ब्रह्म रसायन के उपयोग की जानकारी वैद्य राजेश कपूर जी के मुखाग्नि से आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना। रीना जमुनानगर, पहले ये बताएं कलाइयां किन्होंने चलाई? किसी ने चलाई? वंदे मातरम।
भैया जी मैं तो वो ज्योति दीदी पूछ रही थी ना गुहेरी के लिए, उसका वो बताना था मेरे को। जी दीदी। भैया मेरी आंखों में भी बहुत निकली, बहुत ज्यादा। मेरी यहाँ पलकों पे बाल भी नहीं रहे इसकी वजह से। तो मैंने भैया अरंड के तेल की मसाज की थी, और जिस भी आंख में निकली थी उसके दूसरी साइड मतलब पैर के अंगूठे पे धागा बांधा था। कच्चा सूत होगा तो वो, वरना चिट्टी रील होती है वो जो वाइट, उसका धागा 7 बार गांठ लगाई थी भैया उसमें। तो उससे ठीक हो गया था भैया। और सतबीर भैया पूछ रहे थे वो गले में कफ बना हुआ है, तो भैया वो मैंने कल ही किया था। मुलेठी और दालचीनी का काढ़ा बना के पिया था। मेरे भी गले में ऐसे ही था कि जैसे कुछ फंसा हुआ है और कफ बनी हुई थी। तो भैया मैंने वो पिया और अरंड के तेल की मसाज की गले पे, तो भैया अपने आप ही ऐसा लग रहा था कि कफ मतलब पिघल कर नीचे आ रही हो, ऐसा हो रहा था। तो भैया उससे ठीक हुआ था। जी दीदी। छोटे से कर्णधार सुशील भाई। सभी को जय जय श्री राधे। भैया आपने पूछा था कि कलाई किस किस ने मसाज की, तो मैंने मसाज की और बहनों को आनंद नहीं आया। तो आज गाना बजा दो 2 मिनट, 2 से 3 मिनट। और गाने का नाम है अ, गोरी है कलाइया मुझे ला दो हरी हरी चूड़िया। जी जरूर बजाते हैं। क्योंकि कल बजाया था तो वीडियो ही उड़ा दिया। ठीक है, तो आज सबसे आखिरी में बजाऊंगा। यूट्यूब पे जैसे ही स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे डाला, मिनट नहीं लगाया, उड़ा ही दिया। उसको बोलते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक। बस चैनल अच्छा। ऐसा 4 स्ट्राइक, 3 स्ट्राइक आएगा तो चैनल बंद। ठीक है, तेरी। तो अब ध्यान ये रखेंगे कि उसको चलाते वक्त हम रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे। ठीक है। नहीं नहीं, वो ऐसा भैया जैसे कि ऐसा हो सकता है कि गाना ना चला के, मतलब वीडियो ना चला के गाने पे भी, म्यूजिक चला। गाने पे भी अच्छा है, म्यूजिक पे भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो बंद करके जब चलाना भैया हाँ, बंद रिकॉर्डिंग। करके आखिरी में चलाएंगे। ठीक है जी। यानी तो किसी को आता है तो वो गा दे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस पे कोई स्ट्राइक नहीं आएगा। ये तो सबसे अच्छा है भैया। हैं? सुशील भैया ही गाते हैं, सुशील भैया का ही हाँ आइडिया है। हाँ, सुशील भैया गाएंगे। गाओ। क्या बात है, इतनी बहनें इनमें से किसी को नहीं आता क्या? हाँ? मैं वर्षा दीदी को ढूंढ रहा था, वर्षा चड्डा के नाम से, ये तो तारा चड्डा के नाम से मिली। हाँ वो कल भी दीदी 2 दिन से तारा चड्डा के नाम से जुड़ी हुई है। अरे मैं उस वक्त तो इनका फीडबैक देख रहा था, वो स्टेटस का रिप्लाई आया था ना जब इन्होंने कुत्ते वाला लगाया, बौना नाशक कुत्ते को पसंद आया। ऐसे तो उनको रिप्लाई मिलने से रहा, लेकिन जैसे उन्होंने उस बौना नाशक की रिप्लाई वो कुत्ते वाली लगाई तो रिप्लाई आ गया। एक अनुभव और आ गया। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद दीदी। तारा आती है और खुद ही कहेगी मेरा नाम नहीं आ रहा, लाओ मेरा नाम लगाओ। अपना अच्छा, नाम लगा देती है रोज खुद ही। इसको ले। पता लग गया ना कैसे करना है, हाँ तो ये हाँ, खुद ही आके कर लेती है चेंज। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं मैं तो ढूंढ रहा बोना नाशा का उनका फिर फोन भी आया था मेरे पास, जो मैंने लगाया था स्टेटस पे। था। वो हाँ बोल रही है कि वो तो बहुत ही अच्छा है, आपका बोना नाशक तो बहुत अच्छा है, इतना फेस पे ग्लो आ गया है बेटी के। हाइट भी थोड़ी मामूली सी बढ़ी है, अभी अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है ना। जी जी। और बोल रही थी कि उसको कुछ ना कुछ रहता ही था, हमेशा बीमार बीमार सी रहती थी, ढीली ढीली रहती थी। तो कह रही है उससे उसको बहुत अच्छा, बड़ी खुश है, जैसे अंदर से खुश रहती है बेटी, जब से उसने लेना स्टार्ट किया है बोना नाशक। जी, और सबसे बड़ी बात है कि जी अगर वो स्टेटस नहीं लगा होता तो रिप्लाई नहीं करती। अब हाँ? नहीं करती, तब नहीं करती। मैंने उनको मैंने कहा वैसे तो आप बता नहीं रहे थे, अब मैंने ये लगाया तो आपने जवाब दे दिया। तो बोल रही थी कि हाँ ऐसे ही है, बस हम ऐसे ही हैं। ऐसे बोल रही थी। मेरी तरह है ना भैया, मैं भी नहीं ज्यादा फीडबैक देती ना। कोई बात यहाँ तो फिर भी आप मीटिंग में देने लगी हो, अदरवाइज पहले तो बिल्कुल नहीं देती थी ना, नहीं। हाँ, इसीलिए मुझे नहीं मिलते। कोई बात। चल बहुत भैया बढ़िया। मैंने भी पूरी कलाई की मसाज कर ली है, और पैरों की भी करी थी, वो जो पैर में जो करते हैं एंकल वाले, वो भी कर ली थी। सेठ जी आ गए क्या? आ गए। तो गोरी हो कलाइयाँ वही गा देंगे। अभी भैया खाना खा रहे हैं, गा देंगे अभी। ठीक है। जब तक खाना खा रहे हैं। आप उनको ढूंढ के ला दो पूरा गाना। ठीक है, आज उनसे गोरी हो कलाइया क्या था, पूरी है। ठीक है।
है रवि भैया। कुमार भैया, रवि कुमार जी माइक अनम्यूट करें। चलिए, कोमल पटेल बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। अच्छा, वो कलाई का मसाज बहुत काम किया भैया वो कब्ज में मुझे, और बहुत बहुत धन्यवाद स्वस्थ समृद्धि परिवार का हमारी तरफ से। जी भैया। और भैया ये जो वैद्य राजेश कुमार जी का ये दादाजी का जो अभी सुन रहे थे, वो ब्रह्म रसायन कहाँ से मिलेगा? उसके लिए आपको दिल्ली केंद्र पर आना पड़ेगा। जी, दिल्ली केंद्र का पता क्या है? व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ऐसे अभी संक्षेप में बता दूं, नवादा मेट्रो स्टेशन। जी जी, वो तो आपका है भैया, वो है मेरे पास है, तो आ जाऊंगा भैया। वंदे मातरम, आ जाऊंगा मैं। जब भी जो भी आएंगे केंद्र पर उन्हें मिलेगा ब्रह्म रसायन, और फिर उसके बाद वो अपने अपने पास से बाकी सबों को देना शुरू करें, क्योंकि ये जी बनेगा नहीं, बढ़ेगा। जी ये बनाने का फार्मूला नहीं है, लेकिन बढ़ाने का फार्मूला जरूर है। जी तो सभी, मतलब उदाहरण के तौर पे एक परिवार अगर दिल्ली आके लेके जाते हैं तो अपने आप में अपने आसपास के सभी जानकारों को इसकी जानकारी देके उनको अपने यहाँ बुला सकते हैं। जी। जी। और भैया ये जो श्रीमती जी का ना हमारा वो गांठ था, उसके लिए कचनार और गोरख मुंडी दे रहे हैं, तो कितना दिन तक देना भैया? सुधार तो ऐसे है 2-3 महीने। 2-3 महीने। हम्म। जी भैया। ये रवि शर्मा आरती शर्मा वही हो क्या? मैं नहीं भैया, मेरा नाम तो पूरा रवि रंजन कुमार ही है। अच्छा। ऐसे अभी मैं गाजियाबाद में रह रहा हूँ, जी जी। और मैं एक रेलवे एम्प्लाई हूँ। एक्चुअली आपसे बहुत दिन से राजू भाई से जुड़ा था, एक भाई ने बताया, सुधीर कुमार जी ने बताया था आपका। सुधीर कुमार को आप जानते होंगे। जी जी जी। हाँ हाँ, उन्होंने ही बताया कि थोड़ा सा गोविंद भैया से संपर्क कीजिए। हाँ, और 2020 से आपको जानते हैं, लेकिन स्वस्थ स्मृति परिवार से अभी जस्ट जुड़ा मैं। जी भैया। चलिए, कोमल धन्यवाद पटेल भैया। बहन, बहुत बहुत धन्यवाद भैया अनुभव देने के लिए। कोमल पटेल बहन समापन मंत्र करते हुए, और जी आज थोड़ा सा ताली भी बजाएंगे ताकि विनीत भैया जो है वो आराम से रोटी खा लें। उसके बाद हमें वो गाना सुनाएंगे, गोरी हो कलाइया। गोरी है कलाइया। गोरी है कलाइया। जो भाई बहन चश्मा लगाए हुए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओ ओ ओ ओ ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ द्यौ शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापाः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वय देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। राधे राधे। आनंद भैया। आनंद भैया हैं? आज दिखाई तो दिए नहीं। आ तो गए हैं। आ गए हैं। आनंद भैया। और कौन लगाएंगे आनंद भैया का जयकारा आज? जी। आ गए। विनीत भैया आ गए। हाँ जी। कलाइयों चलो। के मसाज के लिए तैयार रहें। हाँ, अब 3 का हो गया, 3 यस पे है, मेरे अलावा
वंदे मातरम भैया। मातरम भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज तो स्पेशल फरमाइश पे आप आए हो। हाँ, कलाई चाहे काली हो कलाई, है क्या है वैसे तो किसी लेडीज को गाना चाहिए ये सॉन्ग। लेकिन ऐसा है, हमारे यहाँ की बहनें अभी थोड़ी शर्मा रही हैं, तो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं हम लोग। और ये लोग उसके बदले उतनी देर तक अपनी कलाइयों की मसाज करेंगी। अच्छा। भाई भी करेंगे, बहनें भी करेंगी, तो हम्म, हम्म। बहुत अच्छी बात है ये तो। चलिए शुरू करें। हाँ जी, हाँ जी, शुरू करते हैं। इजाजत है ना? जी जी। तारा तू सीधी बैठ बेटा। गोरी है कलाइयां, तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। गोरी है कलाइयां, तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। अपना बना ले मुझे बाल माँ। गोरी है कलाइयां, तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। अपना बना ले मुझे बाल माँ। गोरी है कलाइयां। गोरी हो कलाई चाहे काली हो कलाई, जो भी चूड़ी पहनाए फंस जाए। हरी हरी चूड़ियों की देखे हरियाली, तुझे भीमा की न खेती सुख जाए। गोरी है कलाइयां, तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। अपना बना ले मुझे बाल माँ। गोरी है कलाइयां। मेरा बन के तू जो पिया साथ चलेगा। जो भी देखेगा वो हाथ मलेगा। मेरा बन के तू जो पिया साथ चलेगा। जो भी देखेगा वो हाथ मलेगा। प्यार ये अपना जब हद से बढ़ेगा। प्यार ये अपना जब हद से बढ़ेगा। होंगी तो होंगी रुसवाइयाँ। गोरी है कलाइयाँ, तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। अपना बना ले मुझे बाल माँ। गोरी है कलाइयाँ। भोला भाला भीमा बम भोले का पुजारी, किसी नारी से नजर न मिलाए। नारी बड़ी प्यारी पर दिल की बीमारी का है रोग कोई दिल को लगाए। गोरी है कलाइयाँ, तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। अपना बना ले मुझे बाल माँ। गोरी है कलाइयाँ। माना के चर्चे होंगे तेरे मेरे प्यार के। जीत ही लेंगे हम तुम्हें दिल हार के। माना के चर्चे होंगे तेरे मेरे प्यार के। जीत ही लेंगे तुमको हम दिल हार के। हमको पसंद है तुमको पसंद है। हमको पसंद है और तुमको पसंद है। प्यार में तेरे दुश्वारियां। गोरी है कलाइयां, तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। अपना बना ले मुझे बाल माँ। गोरी है कलाइयां। आते जाते कांटे काहे रास्ता तू मेरा, यहाँ काहे मेरे गले पड़ जाए। चूड़ी पहनाने वाले और भी हैं छोरे यहाँ, भीमा तेरे झांसे में ना आए। गोरी है कलाइयां, तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। अपना बना ले मुझे बाल माँ। गोरी है कलाइयां, तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। अपना बना ले मुझे बाल माँ। गोरी है कलाइयां। वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद भैया आ जाइए जयकारे के लिए। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। अच्छा, हो गया क्या सब कुछ?
हाँ जी, हाँ जी, कलाइयों की मसाज भी हो गई, 9 चूड़ियां भी आ गई, हरी हरी चूड़ियां भी आ गई। आज वाह वाह, क्या विनीत भैया के सानिध्य में आनंद ही आनंद आ गया, तो आनंद बहुत भैया सुंदर, भी आ गए। बहुत सुंदर भैया। जी, तो जयकारा हो जाए। हाँ जी, हाँ जी भैया, जयकारा हो जाए, उसके बाद ताली। हर हर महादेव जी भैया। ओम नमः पार्वती पतये हर हर हरे महादेव। महादेव। बस हो गया तो। भजन के लिए तैयार हो जाते हैं सभी। हेमंत भैया। जी भैया। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। हरे राम हरे राम कृष्ण राम राम कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे उधर नहीं, उधर उधर नहीं, एकदम उधर गोविंद श्रद्धा करते हो ना, नहीं करते राम राम हरे नहीं करना पड़ता। हरे कृष्ण चलो हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम करो। हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे राम जी बोल हरे राम हरे राम बोलो हरे राम हरे राम हरे हरे श्री कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी Display text on the screen says श्री जो कृष्ण मैंने जो एनिमेट किया था very perfect. So please you need to repeat or comment or specify number of the things. You need to repeat and comment for and specify number of things. Thanks. You forward हरे repeat. कृष्णा 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 हरे हरे Option हरे is used to राम repeat हरे commanded कृष्णा command कृष्णा or कृष्णा specify हरे number हरे one हरे times. राम कई बार करते जाओ. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम Each example हरे हरे saying the used to option is हरे true or false. हरे राम Which हरे method you use to check the person? Repeat. Please watch. हम मिलके कह रहा अच्छा राम राम करे गोपाल के भजन का इनाम हेमंत भैया को जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बजरंगबली की तो समित परिवार की सोई ब्रह्मांड की प्रथम मुख्यालय की जय आज के आनंद की जय हो जय हो जय हो सनातन की जय हो। जय हो आनंद भैया एक बार वापस से जयकारा करिए ना, मजा आ जाएगा। जय जय आनंद भैया हरे हरे हो गया जय जय आनंद भैया कहाँ चले गए? की जय हो। आनंद भैया है लेकिन आ रहे हैं दौड़ के आ रहे हैं दौड़े दौड़े आ रहे हैं, दौड़ा दिए दौड़े आ रहे हैं आ जाइए भैया, खा रहे हैं पहले मुंह का फिनिश तो हो मुंह जाए का खत्म करिए भैया फटाफट। जयकारा लगाइए फिर से खा लीजिए खाइए खाइए खाइए। अब नहीं, अब क्या हो गया तो हो गया। हाँ पूरा झूठा मुंह कुछ नहीं,
झूठा मुंह कुछ नहीं, कुल्ला करके आए, तो खत्म कर लीजिए भैया। कुल्ला करके आइए। अभी तो शुरुआत हुआ है दीदी। भैया खुला करके आइए, हमको जयकारा सुनना है। 15 मिनट तक ताली बजाते रहिए, आनंद भैया मेरे खा के आ पास जाएंगे। तो अब दोहरे हो गया, होते कुल्ला हो गया। हो गया। वंदे मातरम सभी को। माइक खोल लीजिए। ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। महादेव। अब खाइए आराम से। मतलब बिना 2 बार बोलवेले नहीं छोड़ती है। आनंद नहीं आया था। अच्छा, आनंद नहीं यार। बस और धीरे तो बोले भी थे। अच्छा, धीरे से बोले थे, कुछ कसर रह गया था। पेट में भोजन नहीं गया था। अभी तुरंत आपकी छत से आए हैं ना? हाँ। मेरे लखनऊ से मतलब। आपसे बात नहीं करती मैं। बस 30 तारीख से वहाँ डेरा डालना, सब परिवार फिर आएंगे आप कहाँ। सच्ची? ठीक है, आइए आनंद भैया। इसलिए तो देखिए, हम अभी निधि दीदी के यहाँ जा करके पिट्ठा खीर खा करके आए। भैया वो जो कलाई वाली मसाज हुई है ना, तब से डकारे डकारे मारे जा रहे हैं। चलिए बढ़िया, गैस निकल जाएगा। बार बार ऐसे कर रही थी, बड़ा ओ। अरे आप लोगों ने एक चीज और नोटिस किया होगा, ग्रुप में, अपने ग्रुप में सिंपल को और दीदी जुड़ती हैं, मतलब चौपाल पे भी, मीटिंग में भी। आज उनकी मुलाकात पंजाब की अभिनेत्री अनीता मिर्ज दीदी से हुई। उन्होंने उसकी तस्वीर डाली। मैं सोचा दोनों होते तो बातचीत होती, लेकिन शायद अभी पहले ही निकल गए। दोनों के दोनों गायब है। हाँ, अभी मेरे ख्याल से अभी थी। मैंने सोचा अभी बात करते हैं अनीता दीदी से कि उनको कैसा लगा। चलिए, हमें तो आनंद आ गया खा के। और सबसे बड़ी बात है कि पिट्ठे बनाने वाली भी दीदी पिट्ठे के साइज की। भैया कल खाया था ना मैंने। हाँ, कल ही खाया था, माता जी ने बनाया था। बाटी चोखा मैं खा रहा हूँ। अच्छा, ऐसे अपने यहाँ लिट्टी वो पिट्ठा बनता है ना बिहार में, मैं उसको यहाँ लोगों को बोलता था बिहारी इडली है। मैं मोमोज बोलती थी। मैं उस दिन भैया से कह रही मोमोज खा रही हूँ। क्योंकि जो इडली में जो बनता है उसी तरीके से अपना बिहारी इडली, इसके अंदर है कि वैरायटी भर देते हैं हम। तीसी डलती है, अलसी डलती है, गुड़ का बनता है, आलू के भरते का बनता है, खोआ का बनता है, भुजिया भी डाला जाता है आजकल तो, आलू के भुजिया भी डाल के बना रहे। अलग अलग वैरायटी के बनता है। आपको कौन कौन सी वैरायटी का मिला था? खोए वाला? हमें तो खोआ वाला, दूध भैया वाला। जी। हमने तो बचपन में पिट्ठा का पेड़ भी लगा दिए। पिट्ठा के पेड़ लगा देते थे। हाँ, जमीनवा में गाड़ल जाला है कि पिट्ठा का पेड़ जम जेते। और निकलेगा उसमें से, पेड़ में लगेगा। और जितना पुराना होता था, मतलब बासी होता था, और अच्छा लगता था। निधि दीदी कहाँ गई? जुड़ी हुई तो थी। खाई कि नहीं खाई पिट्ठा? वो खिलाई तो। भैया फिर उस पर लड्डू लगे कि नहीं? खाई दीदी? लड्डू तो नहीं, कीड़े खा के जरूर चले गए होंगे। पिट्ठा खाई कि अभी इंतजार में है हाँ, कि कल खाएंगे? खा लिए हैं। भैया आपने गोविंद बचाया भैया- था कि उनको खाने को बचा होगा। एक आध पीस छोड़ तो दिए थे। गोविंद भैया मजाक उड़ा रहे हैं कि ऐसे पिट्ठे के साइज का हम है, बताइए। मैंने बोला सर, दीदी ने बड़े अच्छे पिट्ठे बनाए होंगे, बड़े बड़े भर के। गोल मटोल। मजाक नहीं उड़ा रहा, ये तो परिवार है, चौपाल है, हंस रहे हैं, हंसा रहे हैं। कोई बहाना तो चाहिए हंसने का। नहीं, मुझे तो मिल करके बहुत अच्छा लगा। मैंने काफी दिनों से सोच रहा था जाने के लिए, जा ही नहीं पा रहे थे। आज पहुंच गए, भटकते भटकते गली भुला गए, फोने पे रहे, दाएं बाएं आगे पीछे। दीदी तो दीघा से है ना, जहाँ का आम फेमस हुआ करता था। अब तो आम के बगीचे ही गायब हो गए। दीघा की हो ना दीदी? दीघा में है ना? और जब इनके बाहर हम न जब निकले ना भैया मिल के,
हाँ तब मुझे लगा कि अरे यहाँ तो मैं रेगुलर आता था। अच्छा। जाते समय बुला गया, बाहर निकला देखा पीएनबी बैंक, हम क्यों होते हैं यहाँ, तो मैं आता ही रहता हूँ। ऐसे भटकते भटकते पहुंचे रात में। आते समय मात्र अभी लगता है 20 मिनट में हम आ गए, और जाने में लग गया लगभग, ऐसे समझे तो 1 घंटा लग गया। अब तो पूरा हाईवे बन गया ऊपर। हाँ बस फ्लाईओवर पकड़े, एक ही बार डायरेक्ट फ्लाईओवर फ्लाईओवर करते हुए डायरेक्ट आ गए अपने यहाँ। चलिए मिलते हैं सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे इसी लिंक से योगाभ्यास के लिए, भाई सूर्यकांत जी, भाई हेमंत किशोर जी के सानिध्य में। 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में। शाम 4:30 बजे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय, और 7:30 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल, जहाँ मिलते हैं खीर पिट्ठे खाने को, मिलते हैं बिछड़े हुए बहनें, बिछड़े हुए भाई। ठीक है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीव गांधी।